आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने धर्म की सीरीज एक शुरू की थी जिसमें हम सारे धर्मों की बात करेंगे। तो आज हम इब्राहिमिक रिलीजन से वैसे तो शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आ चुका है। मोजेस की बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मोजेस और श्री कृष्ण में क्या संबंध है, कैसे इजिप्ट में भारत के हिसाब से पूजा होती थी, सऊदी में भारत के हिसाब से पूजा होती थी। बहुत कुछ मैं बताऊंगा आपको। जब क्रिश्चियनिटी पे आएंगे तो आपको और चौंकाने वाली चीज़ें, क्या जीसस वाकई में भारत आए थे जो बोला जाता है, और यहां से योग सीख के गए, बात करेंगे, एक एक चीज़ की बात करेंगे। लेकिन आज हम उस धर्म की बात करेंगे जिससे सब निकला, और आपको थोड़ा सा दुख भी होगा। क्या भगवान ऐसे हैं? ये भगवानों की लड़ाई है भाई, गॉड्स की लड़ाई हो रही है यहाँ पे। एक गॉड बता रहा है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, अब जो है सो है। लेकिन याद रखिएगा कि ये प्रोसेलेटाइजिंग रिलीजन्स नहीं है। दो रिलीजन ऐसे हैं, एक यहूदी धर्म और एक सनातन, जो कन्वर्ट नहीं करता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे, बट यहूदी कभी भी कन्वर्ट करने को नहीं कहता है। हाँ, अगर आप आ जाए तो अलग बात है। सनातन भी आपको कभी कन्वर्ट करने को नहीं कहता। ये दो ऐसे रिलीजन है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यहूदी धर्म यानी कि जुडाइज्म की, जहां से सब निकला है। एक एक चीज पर हम नजर डालेंगे, उनकी टीचिंग्स क्या है, सेक्रेड टेक्स्ट, और सबसे बड़ी बात कहानी प्रॉफिट्स की, पैगंबर की, जो पैगाम लेके आते हैं, जो भगवान क्या बोल रहे हैं वो आपको बताते हैं। पुराने जमाने में ना राजाओं को भगवानी दर्जा चाहिए था। जैसे हम फेरोज जो इजिप्ट में थे उनकी बात करेंगे तो उनको भगवानी दर्जा, वो लोगों को लगता था कि ये मीडिएटर है, मतलब ये हमारी बात भगवान तक पहुंचा रहे, और उनको ये दर्जा देते थे प्रीस्ट, पुजारी। और ये आपको हर क्लास में डिवीजन देखने को मिलेगा। सिर्फ भारत में ही वर्ण सिस्टम नहीं था, हर सोसाइटी में था, और उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो चले शुरू करें। जुडाइज्म की शुरुआत होती है बहुत पहले, आज से 5,500, बहुत पुराना रिलीजन है मेरे भाई, बहुत पुराना रिलीजन है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे हर किसी को रेवोल्यूशन होता, तो यहां पे भी रेवोल्यूशन हुए, तगड़े से रेवोल्यूशन हुआ। हमको एडम और ईव की कहानी पता चलती है, हमको नोआ की कहानी पता चलती है, और इन सब से भगवान ने सीधा बात की, भगवान ने सीधे इनसे बात की। अब जाहिर सी बात है कि जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों में आपको यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी ये तीनों धर्म अलग अलग है। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड। इस्लाम में उनको प्रॉफिट बोला जाता है, वो सन ऑफ गॉड नहीं मानते। समझ रहे? जुडाइज्म में क्या बोला जाता है? जुडाइज्म तो सबसे पहले है। तो बात इतनी सी है कि जो जुडाइज्म का, हमको पहली बात तो जुडाइज्म के बारे में इतना पता कैसे चलता है। यहूदी धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पे हर एक चीज को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया गया। अब जाहिर सी बात है उस समय रिकॉर्ड नहीं किया गया, ये काफी लंबे समय बाद रिकॉर्ड किया गया। 2,500 साल पहले रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी। मैं BC AD में आपको, मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि कितने साल पहले, ठीक है। वो कई लोग कंफ्यूज हो जाता है BC में, कई बार को समझा भी चुका हूं कि बिफोर क्राइस्ट का मतलब अब 2000 साल जोड़ दो, जैसे 500 BC प्लस 2000 कई बार, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊंगा। तो इनका जो सेक्रेड टेक्स्ट है वो है ओल्ड टेस्टामेंट। अब ओल्ड टेस्टामेंट में सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर। एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन दी हुई है। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट ये आपको बाइबल में भी देखने को मिलेगा, बट यहां पे जुडाइज्म में ओल्ड टेस्टामेंट और इनकी जो तोरा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे आपको एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखने को मिलती है शुरुआत से। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट कौन है? इब्राहिम, जुडाइज्म में। इससे पहले नोआ थे। नोआ, आपको भगवान ने गुस्से में क्या किया? बाढ़ ला दी। नोआ ने बोट बनाई, सबको उस बोट पे रख लिया, नोआस आर्क, और 40 दिन 40 रातों तक वो फ्लड रहा। और उसके बाद भगवान जब खुश हुए तब, तो ये भी हमको कहानी देखने को मिलती है। ये सब आपको ओल्ड टेस्टामेंट में देखने को मिलेगी। और उसके बाद मोसेस एंड लेटर प्रॉफिट्स एंड इब्राहिम की भी, समझ रहे हो? अब ओल्ड टेस्टामेंट में वैसे 5 टेक्स्ट हैं, देयर आर 5 टेक्स्ट इन ओल्ड टेस्टामेंट। और जुडाइज्म जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है, ये बताता है। ये तो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहा हूं। पैरेलली हिंदुइज्म भी चल रहा है, मैं इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहा हूं कि सबसे पुराना जुडाइज्म से सब शुरू होता है। अब जुडाइज्म में आता कौन है? अब अजीब बात देखिए आप कि आज इजराइल लड़ रहा है। अब इजराइल लड़ क्यों रहा है, इसका भी हमको जवाब इनके धर्मों में मिल जाता है। इजराइल हमेशा युद्ध क्यों करता है, इसका भी जवाब आपको मिलेगा। सब खत्म कर देगा इजराइल अगले 200 सालों में, अगर ऐसे ही यहूदी बढ़ते रहे।
इजिप्ट इनके पास आ जाएगा, लेबनान, वेस्ट एशिया, जो प्रॉमिस्ड लैंड था, क्योंकि इनके ग्रंथ में, तोरा में हमको प्रॉमिस्ड लैंड की बात मिलती है कि ये भगवान ने तुमको प्रॉमिस किया है, भगवान ने तुमसे वादा किया है मेरे भाई, भगवान तुमसे वादा कर रहे हैं तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। अब हालांकि आपको काफी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज देखने को मिलेंगे अभी कि यार भगवान ऐसा भी है, इतने लोगों को मार कैसे सकता है, बट यही है, इसका कोई सही आंसर या कोई अच्छा आंसर आपको नहीं मिलेगा कि आप सोच रहे हो हर चीज का जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देवर सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। अब सेमी नोमैडिक ट्राइब्स थे तो ये एशिया और अफ्रीका, सेमिटिक एक रीजन है, जिस सेमिटिक बोलते हैं, अब तो हमने उनको यहूदियों से बोल दिया, एफ्रो हिब्रू इनकी भाषा है, ठीक है, यहीं पे ही ओरिजिनेट हुई। सेमिटिज्म, लैंग्वेज अलग, इसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में रहते थे, तो बेसिकली ये एफ्रो एशियन थे, ठीक है, एफ्रो एशियन, और ये घूमते रहते थे। बट जो इनका प्रॉमिस्ड लैंड है, जो एरिया ऑफ लेबनान, जो इजराइल, आज का पूरा इजराइल, इजिप्ट का कुछ पार्ट, राइट, तो वो इनको मिलना चाहिए भाई, सीरिया का कुछ पार्ट, ये सब यहां पे ही घूमते रहते थे। बट इनको खदेड़ा गया, इनको भगाया गया, इनको मारा गया, इनको कुचला गया, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। अगर हम इब्राहिम की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रॉफिट, द फर्स्ट एक्नॉलेज्ड प्रॉफिट वाज इब्राहिम। सबसे पहले ये नहीं थे, लेकिन इब्राहिम से ही सब शुरू होता है। इब्राहिम को सीधा भगवान इब्राहिम से बात करते थे, है ना, भगवान इब्राहिम से बात करते थे और वो बताते थे कि तुमको ये करना है। तो ये फर्स्ट थे, इसीलिए हम इब्राहिमिक रिलीजन, क्योंकि कॉमन पैट्रियार्क कौन है, इब्राहिम। उन्होंने भी माइग्रेशन किया। कॉमन चीज आप देखेंगे, माइग्रेशन। कहां पे माइग्रेशन, एक जगह पे माइग्रेशन। एक अजीब चीज, एक बहुत ही शानदार चीज आपको यहूदियों के बारे में, इनके धर्म के बारे में बताता हूं। यहूदी ये कहते हैं कि डेस्टिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। मोजेस ने माइग्रेशन करवाया, अभी हम पूरी मोजेस की कहानी जानेंगे। मोजेस ने माइग्रेशन करवाया, पहुंचे नहीं वो कभी भी डेस्टिनेशन पे, वो प्रॉमिस्ड लैंड पे पहुंचे ही नहीं, क्योंकि भगवान ने उनको कभी बोले ही नहीं। हमेशा वो आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी चीज आपकी जर्नी है यार, डेस्टिनेशन तो भूल जाओ, लेकिन जो जर्नी में तुम सीखोगे। यहूदियों, इस धर्म से हमको यह भी पता चलता है कि मुसीबत जो है उसी से ही आप सीखोगे। अगर आप बहुत ही कंफर्ट जोन में आ गए तो वो कभी नहीं सीख पाओगे, जब तक आपके ऊपर मुसीबत नहीं पड़ेगी आप सीखोगे ही नहीं। और इसीलिए आप देख लो ना, तो यहूदी हर चीज में आगे होते हो, उनके ऊपर इतनी मुसीबतें पड़ी हैं। अब वो इसको बहुत ही अच्छे से लेते हैं, बहुत ही प्यार से लेते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी है और इससे हम आगे बढ़ेंगे। और एक और आपको अजीब चीज बताता हूं, आप ये देखिए कि यहूदियों को प्रॉमिस्ड लैंड वादा किया था, भाई 3-4 हजार सालों से वो इस प्रॉमिस्ड लैंड के लिए लड़ रहे हैं, वो आज जाके उनको मिल रहा है, वो आज जाके उनको मिल रहा है। 3 से 4 हजार साल हो गए, प्रॉमिस्ड लैंड उनको आज तक नहीं मिला, आज जाके वो उसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इब्राहिम की बात करते हैं तो उन्होंने, इजराइल को कनान भी बोला जाता है, ठीक है, कनान, माइग्रेशन किया भाई, मॉडर्न डे इजराइल, मतलब कनान से माइग्रेशन किया और फिर वो वापस अपनी जगह पे आ जाए। एक्चुअली क्या थे, तो ये बार बार ये माइग्रेशन होता रहता था, क्योंकि प्रॉमिस्ड लैंड की बात हमेशा यहां पे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स, यहूदी धर्म के आने से पहले यहां पे पॉलीथीज्म था, यहां पे मूर्तियों की पूजा की जाती थी। इजिप्ट का आपको बार बार रेफरेंस देखने को मिलेगा। इजिप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो यहूदियों के जहां पे वो रहते थे वो सबसे पास था, इजराइल थोड़ा सा दूर था, तभी आज इजिप्ट में बॉर्डर लगता है इजराइल का। तो यहां पे ये लोग सेटल होते, तो यहां पे नील नदी भी थी, तो सेटलमेंट अच्छा हो जाता था। अच्छा, ये इधर सिनाई में रहते थे, उधर वहां पे ये नहीं जा सकते, तो उनको खदेड़ के भगा दिया गया था। लेकिन भगवान ने ये बोला था कि वही तुम्हारा प्रॉमिस्ड लैंड है। भगवान ने इब्राहिम से यही बोला था कि वो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, वहां पे ही तुमको जाके सेटल होना और मेरी पूजा करनी है। इसीलिए हम देखते हैं कि बार बार इजराइल में जाने की बात होती है, लेकिन वो वहां पे पहुंच नहीं पाते थे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सेटलमेंट पहले से ही था। तो अब ये बीच में रह जाते थे। अब सिनाई में ये रहते थे, तो इजिप्ट में आके, क्योंकि यहां पे फेमाइन आता था, तो यहां पे माइग्रेशन होता था, और इजिप्ट में मूर्ति पूजा होती थी। भारत में जिस तरीके के मंदिर है, इजिप्ट में ऐसे ही, एग्जैक्ट वैसे ही थे। इजिप्ट के जो राजा थे उनको फेरो बोला जाता था। अब सुनिए ध्यान से, पूजा पता कैसी थी, घंटी बजा के, जल चढ़ा के, जो हम लोग करते। कौन से उनके भगवान थे, सांप भगवान था इजिप्शियन में, सांप, और उनके फेरो पे हमेशा कोबरा रहता है, आप उनके मुकुट में देखेंगे, देखिएगा, सांप भगवान था।
मेंढक भगवान थे, और ये बाद में यही मोजेस को सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। मोजेस आके इन्हीं चीजों को मोजेस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है ना। शेर भगवान था। एवरी लिविंग बींग्स वर कंसिडर्ड एज अ गॉड इन इजिप्ट, उसकी पूजा करते थे। अजीब बात है। यही आपको अरब वेस्ट एशिया में देखने को मिलेगा कि मूर्तियों की पूजा की जाती थी। जब यहूदी धर्म आया, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई, तब उन्होंने बोला कि आइडल वर्शिप नहीं होगी, मूर्ति पूजन बिल्कुल नहीं होगा, एक ही गॉड को माना जाएगा। भगवान ने मुझसे ये बोला है। और अगर तुम ऐसा करोगे, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था कि जब मोजेस जो है वो ले जाते हैं सारे यहूदियों को प्रॉमिस्ड लैंड के बिल्कुल पास, सिनाई में पहुंचते हैं, उसके बाद वो उस माउंटेन पे जाते हैं, वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि लोग मोजेस से बहुत खफा है, और वो बोलते हैं कि हमको एक नया भगवान बनाना पड़ेगा। तो उनके जो भाई हैं एरोन, और वो सब मिलके एक बछड़े की मूर्ति बनाते हैं। तो मोजेस इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो तोड़ देते हैं 10 कमांडेंट्स जहां पे लिखे रहते हैं। ये हालात है कि भगवान यहूदियों के भगवान को याहवे कहते हैं। याहवे, आई एम दैट आई एम। ओ हो, क्या बात है, आई एम दैट आई एम। अभी बात करेंगे इसकी, सबकी बात करेंगे, इत्मीनान से सुनिएगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा। तो यहूदी जो हैं वो भगवान को मानते, लेकिन देयर इज ओनली वन गॉड। और बहुत सारे यहूदी भी, क्योंकि भाई वहां पे पॉलीथीज्म होता था, उस समय साइंस तो था नहीं, नथिंग वाज देयर, तो लोग उसको मानते थे। आज तो साइंस है, इसीलिए 2050 में सबसे बड़ा रिलीजन एथीस्ट होगा, राइट। तो ये प्रॉफिट्स के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज था। मल्टीपल गॉड्स थे, आइडल वर्शिप थी, एनिमल सैक्रिफाइस था। और जैसे यहूदी आते हैं तो आइडल वर्शिप स्ट्रिक्टली, इस 10 कमांडेंट्स अभी जब मैं बताऊंगा ना, उसमें बोलते हैं खाली मैं ही भगवान हूं, आपको किसी और को मानना ही नहीं है, आइडल वर्शिप आप कर ही नहीं सकते। इट वॉज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसका एक तर्क यह भी दिया जाता है कि बात यह भी है ना कि भाई जरूरी था कि यहूदियों को बचाया जाए, वरना यहूदी बच जाते हैं, प्रॉमिस्ड लैंड उनको मिलता नहीं, सेटलमेंट एक जगह पे बहुत ज्यादा जरूरी था। वेदास और उपनिषद जो हमारे अर्लीस्ट और मोस्ट सेक्रेट टेक्स्ट है, वो भी रेवलेशन फिलॉसफी पे बात करते हैं। अब अजीब एक और आपको कमाल की चीज बताता हूं। वैदिक गॉड्स थे ये रेन और फायर के। हमारे यहां पहले मूर्ति पूजन नहीं होती थी, हमारे यहां पहले वन गॉड में ब्रह्म एक ही है सब। अच्छा, जो यहूदी धर्म है या जो जुडाइज्म है वो पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म पे गया, यानी कि बहुत सारे भगवान पे एक भगवान पे आया, और हिंदुइज्म एक भगवान से बहुत सारे भगवान पे गया। आप देख सकते हो कंपैरिजन, में सारे धर्मों को कंपेयर करता हुआ भी चलूंगा, राइट। तो ये कमाल है। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करते हैं, थोड़ी हिस्ट्री अब हम देखते हैं। अब चलिए हम कहानियों पे आते हैं। देखिए, प्रॉमिस्ड लैंड की हमको बात बार बार, आप जब जुडाइज्म में जाएंगे ना तो आपको बार बार प्रॉमिस्ड लैंड की बातें जो है वो देखने को मिलेंगी कि प्रॉमिस्ड लैंड, प्रॉमिस्ड लैंड। और प्रॉमिस्ड लैंड को इजराइल बोला गया। इजराइल कौन है, पहले अब इस बात की, वैसे तो कनान, बहुत सारे नाम है, लवांट, कनान सबसे इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट नाम कनान, लेकिन अभी उसको इजराइल बोलते हैं। और जो वहां के लोग हैं उनको सन्स ऑफ इजराइल बोलते हैं, चिल्ड्रंस ऑफ इजराइल। क्यों ऐसा है? जितने भी यहूदी हैं उनको इजराइल का बच्चा बोला जाता है। अब इसके पीछे की क्या लॉजिक है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भगवान ने इब्राहिम से डायरेक्ट बात की, जो कि फर्स्ट प्रॉफिट थे, ठीक है ना। अब उन्होंने भी मॉडर्न इजराइल, मॉडर्न मतलब प्रॉमिस्ड लैंड की उसमें बात करते हैं। अब ओल्ड टेस्टामेंट में इस इजराइल को लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी बोला जाता है, मतलब यहां पे दूध और शहद की नदियां बह रही हैं, इतना खूबसूरत ये लैंड है, और आपको यहां जाके बसना है, और हमको आपको मेरी पूजा करनी है तुमको। साथ ही साथ अब देखिए 2 टेंपल बनाए थे, दोनों डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। आज वेलिंग वॉल आपको देखने को मिलती है। अब भगवान ये कहता है कि तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको कुछ नहीं करना है। मोजेस बहुत डर जाते हैं। मोजेस इतने शानदार एग्जांपल है कि वो हमको दिखाता है। मोजेस डरते हैं, लेकिन भगवान बार बार बोलते हैं कि भरोसा रखो। ऐसे ही इब्राहिम के साथ भी है। इब्राहिम भरोसा रखते हैं। इब्राहिम के 2 बेटे हैं, इस्माइल और इसहाक। अब इस्माइल और इसहाक जो हैं, या इसहाक जिनको आप बोल सकते हैं, भाई भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे हम आज भक्ति चेक करेंगे, तो तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दो। तो वो इसहाक को जस्ट मारने ही जा रहे होते हैं, तभी भगवान बोलते हैं रुक जाओ, मैं से तुम्हारी भक्ति चेक कर रहा था। तो उनकी जो बेटा होता है उनकी जगह पे आ जाता है शैम, यानी कि शीप, बकरी, उसको काट देते हैं, वो उनको कुर्बान कर देते हैं। तो इसीलिए वो जो, अगर आप इस्लाम में देखेंगे तो बकरीद एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। हालांकि उसका मीनिंग अलग है कि आप जिस चीज से सबसे ज्यादा अटैच हो उसको कुर्बान करो, राइट। तो ये चीज है। तो यहां पे इसहाक आते हैं, और अब्राहम के जो पोते होते हैं, इसहाक का बेटा, वो होते हैं जेकब। ध्यान से सुनिएगा,
जेकब कौन है? इब्राहिम के पोते। तो पहले इब्राहिम, फिर इसहाक, देन देयर वाज जेकब। अब जेकब जो होते हैं ना, वो एक गेम चेंजर है। कैसे? जेकब से, भगवान भी जेकब से सीधे बात करते हैं और जेकब को ही इजराइल बोला जाता है। हुआ क्या कि जेकब ने रात भर कुश्ती की भगवान से, और भगवान इतने प्रसन्न हुए कि सुबह उनको बोला कि आज से तुमको इजराइल बोला जाएगा, ये मैं तुमको नाम दे रहा हूं। और इसके बाद जितने भी आएंगे उनको चिल्ड्रन ऑफ इजराइल बोला जाएगा, यानी कि वो तुम्हारे बच्चे हैं। तो बेसिकली जेकब वाज नोन एज इजराइल और उनके डिसेंडेंट्स को इजराइलाइट्स बोला जाता है। ठीक है, जो आज यहूदी जो आज यहां पे रहते हैं। अब देखिए, इब्राहिम और कासदे में रहते थे, जैसा कि मैंने बताया। अब ये एरिया आज बगदाद में है। मैंने क्या बताया कि प्रॉमिस्ड लैंड की तो बात की थी, लेकिन वो जो लैंड था ना, यहूदी बटे हुए थे। ठीक है, वो अपने आप को हिब्रू लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि अलग है इजिप्ट से। हिब्रू लैंग्वेज बिल्कुल यहां जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती थी उन सबसे अलग है। ठीक है, लैंग्वेज के आधार पे ही तो आप आइडेंटिफाई करोगे ना। लैंग्वेज एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है देश बनाने के लिए या उस कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उसी से आइडेंटिफाई करते हो आप हो कहां पे, भले आप कहीं पे भी बटे हुए हो। राइट। अब क्या होता है कि जितने भी इजरायली थे ना, वो बेचारे इधर उधर बिखरे हुए थे, सबसे ज्यादा इजिप्ट में और इधर वेस्ट एशिया में। अब इजिप्ट में इनको गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, ये गुलामी थे, इनसे काम करवाया जाता, इनसे शहर बनवाए जाते थे, और इनको अब इनके लिबरेटर, इनको लिबरेट करना था। इब्राहिम को भी यही बोला जाता कि आप तुम सारे ये जितने भी ये हैं ना, उनको सबको लिबरेट करना है और तुमको प्रॉमिस्ड लैंड में लेके जाना है, जो तुमको एक ना एक दिन मिलेगा। एंड सेम विथ मोजेस। अब मोजेस जब आते हैं तो हालात बहुत खराब होते हैं, बहुत बदतर होते हैं। लगभग, मतलब आप ये मान के चलिए कि इजिप्ट में तो ऐसा होता है कि 60 to 70% जो वर्कर वहां पे काम कर रहा है, जो स्लेव है, वो इजरायली है, वो यहूदी है। तो मोजेस के पास ये बहुत बड़ा टास्क होता है। और अगर आप जुडाइज्म की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट मोजेस रहे, क्योंकि उन्होंने लिबरेट करवाया। इब्राहिम करते हैं माइग्रेशन, लेकिन वो वापस आ जाते हैं। जेकब कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गॉड ने इब्राहिम को यह बोला कि तुम मोनोथीज्म को है एडॉप्ट करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि यहां जहां पे यहूदी रहते थे वहां पे बहुत सारे डिजास्टर्स आते थे, जैसे सूखा पड़ गया, फेमाइन, ये काफी कॉमन था। तो जो इब्राहिम के बेटे थे आइसैक, उनके बेटे थे जेकब। अब उनके दादाजी थे बेसिकली। राइट, एक मिनट जरा रुकिएगा। तो बेसिकली उनके जो दादाजी थे जेकब के, इब्राहिम, तो जेकब भी माइग्रेट करते हैं। अच्छा, जेकब और उनके लोग कहां माइग्रेट करते हैं? इजिप्ट। तो इजिप्ट में जो इजराइलीज का माइग्रेशन होता है वो कहां का होता है? जब जाते हैं जेकब तो इजिप्ट, क्योंकि यह सवाल उठता है कि इजिप्ट में इतने सारे इजरायली कैसे बस गए। इजिप्ट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो वो इजरायली, अब जब यहूदी उनके पास आते हैं तो भाई इजिप्ट वाले तो बहुत खुश कि हमको, तो पहले उनको बहुत वेलकम किया जाता है, लेकिन यहूदी थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, वो बात नहीं करते, खुलते नहीं है। धीमे 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 उनके राइट्स को छीन लिया जाता है और उनको गुलाम बना लिया जाता है। ये एकदम से नहीं हुआ, 20-30 साल में हुआ। तो जेकब को ये सब देख के जो है वो बड़ा गुस्सा आता है। राइट, तो यही चीज है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो फिर इनको लिबरेट करके प्रॉमिस्ड लैंड वापस ले जाना है, लेकिन इजिप्शियन ऐसा करने नहीं देते। वो ये कहते हैं कि इनको कुछ नहीं करेंगे भाई, अब इनको कड़ी तोड़, लेकिन इनको खूब मेहनत करवाते हैं और इतनी तगड़ी मेहनत करवाते हैं कि ये परेशान, और ये भूल जाते हैं कि हमको कोई प्रॉमिस्ड लैंड की बात की थी, या इब्राहिम ने क्या कहा था, जेकब ने क्या कहा था। हमसे उससे मतलब नहीं है, हम यही इजिप्ट में ही रह रहे हैं और यही हमारा जीवन है। और हमको पॉलीथीज्म, अब ये अभी तक वन गॉड का कंसेप्ट भी खत्म हो गया। ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम बहुत सारे भगवानों को मानेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे। राइट, लेकिन भगवान तो भगवान है। ये सब के सब हिब्रू में बात करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि गॉड ने जैसा कि प्रॉमिस किया था कि आपको हम प्रॉमिस्ड लैंड लेंगे। अच्छा, जब भी भरोसा डगमगाता है तो हम जुडाइज्म में ये देखते हैं कि हमेशा भगवान आते हैं। और याद रखिए कि यही स्टोरी इस्लाम में भी कंटिन्यू रहेगी, क्रिश्चियनिटी में भी कंटिन्यू रहेगी। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कहानी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरा लेक्चर सुनिएगा, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। ठीक है, सारे धर्म आप समझ जाओगे। तो अब भगवान वही बताता है कि देखो, हम इजराइल को दे देंगे जो भी जेकब के डिसेंडेंट्स हैं। भगवान ये वादा करता है। ठीक है, अब उसके बाद मोजेस जो होते हैं इस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। राइट, मोजेस के बाद जोशुआ आते हैं, ये सब कुछ होता है। मोजेस की अगर हम कहानी बात करते हैं, ठीक है, देखिए जेकब के भी जो जोसेफ थे, जेकब के बहुत सारे बच्चे थे, उनमें जोसेफ एक थे। ठीक है, अब ये मोजेस की कहानी पे आएंगे, इसके बाद मोजेस की कहानी पे आएंगे। तो जेकब
अब क्या होता था कि जो जोसेफ है, देखिए ये ऐसे होता रहता था कि इजिप्ट से फिर वापस आ गया, फिर वापस, जहां जब ड्रॉट पड़ेगा, जब प्रॉब्लम आएगी, क्लाइमेट बदलेगा, ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो हम ऐसी जगह चले जाएंगे जहां पे पानी हो। जोसेफ इजिप्ट में चले जाते हैं, वहां पे रहते हैं। उसके बाद जो है वो जेकब सबको लेके यहां पे आते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जोसेफ जो है जेकब के बच्चे, जेकब के और भी बच्चे होते हैं, लेकिन सबसे प्यारा वही होता है जोसेफ, जो उनकी बात समझता है। और उसके बाद बाकी जो ब्रदर्स है ना, दे बिकम जेलस कि यार ये तो पिताजी के सबसे करीब है। अब जब वो इजिप्ट में जाते हैं जोसेफ, तो उसका बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा दिल होता है, बहुत ही शानदार दिल होता है। अब ये दिल ऐसा होता है ना कि इजिप्ट के राजा का भी मन मोह लेता है, लेकिन अगेन प्रॉमिस्ड लैंड की बात पूरी नहीं हो पाती है। प्रॉमिस्ड लैंड, अब आती आप मोजेस की कहानी पे, ठीक है। मोजेस जो हैं उनका जन्म श्री कृष्ण जैसा है, एग्जैक्ट स्टोरी, ठीक है। मोजेस को जन्म दिया था। वो क्या हुआ था कि इजिप्ट में जब ये बात फैल गई और प्रोफेसी होती है कि अब जैसे कंस को भी प्रोफेसी हुई, तो ऐसे इजिप्ट में भी कि भाई यहां पे लिबरेटर आएगा और इन सब गुलामों को ले जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहां पे इजिप्ट में जितने भी नवजात बच्चे हैं उन सबको मारना शुरू कर दिया जाता है, सबको नील नदी में जाके डुबो दो। मोसेस जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। जब यहां पे सोल्जर्स इनको मारने आते हैं, तो जो मोसेस की मां है वो उनका भाई एरन, ठीक है, एरन जो होते हैं एक दीवार में छेद करके उनको छुपा देते हैं, मोसेस को तुम लेके रहो। तो सोल्जर जो है वो पकड़ नहीं पाते, अब वापस आते हैं। अब यहां पे मोसेस की मां को पता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मुझे इसको भेजना ही पड़ेगा कहीं, ठीक है। तो वो एक टोकरी बनाती है। अब वो टोकरी बनाती है तो मोसेस को उसमें रख देती है और वो नील नदी में छोड़ देती है। अब जब वो नील नदी में आगे जाते हैं तो उनको मिलती है बितिया। अब ये बितिया जो होती है ये इजिप्ट की रानी होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये भगवान की सिस्टर है, क्योंकि याहवे जो है, बेथ प्लस याहवे, याह, तो बेतिया ये भगवान की सिस्टर है जो मोसेस को गोद लेती है। अब मोसेस को जब ये गोद लेती है तो ये मोसेस को पालती है। अब जब ये पालती है तो भाई ये जाहिर सी बात है नवजात है, तो अब इनको जो दूध इनकी मां का ही चाहिए। बेतिया तो प्रेग्नेंट नहीं होती, तो बड़ी दिक्कत है। अब उसमें क्या होता है कि जो मोसेस की बहन होती है ना, वो ध्यान रखती है। जब मोसेस की मां इनको टोकरी में भेज रही होती है तो जो मोसेस की बहन होती है वो बोलती है मां तुम चिंता मत करो, मैं इनको रानी तक पहुंचा दूंगी, ये मेरा वादा है, और मैं इनको तुम्हारे पास भी ले आऊंगी। तो अब क्या होता है कि मोसेस जो है वो वापस आते हैं और अपनी माता जी का दूध पीते, क्योंकि इनकी ये दाई होती है। तो ये कहती है दाइयों का, और हाँ औरतों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप देखोगे ना तो हर एक चीज औरतें कर रही हैं जुडाइज्म में, ये एक बहुत बड़ी बात है। औरतों के यहाँ पे दबा कुचला नहीं, यहाँ पे लिबरेटर दिखाया है कि औरतें हीरो हैं। तो वो कहती है कि रानी साहिबा मुझे पता है नवजात बच्चे ये छोटा है, मैं इसको जो है वो दूध पिलाने ले जाऊंगी। तो मोसेस बेसिकली नाम दूसरा है। मोसेस जो है वो हिब्रू नाम नहीं है। आप ऐसे ही कह सकते हो कि अगर मान लीजिए कि कोई क्रिश्चियनिटी को लिबरेट कराने आ जाए, इस्लाम या हिंदुइज्म में आ जाए, उसका नाम कुछ अलग हो, जैसे हिंदुइज्म में बोला बहुत पक्का लेकिन नाम हो अब्दुल, उस तरीके का हिसाब किताब है। तो ऐसे मोसेस जिंदा रहते हैं, भगवान की तो उनके कृपा होती है। अब जो है वक्त आगे बढ़ता है, ठीक है ना। बता दूं कि ये मैं क्लिप भी काट के इसको मैं दोबारा से अपलोड करूंगा, खाली मोसेस की कहानी। तो जो अभी यहाँ पे सुन रहे हैं तो वो पूरा जुडाइज्म का लेक्चर भी सुन सकते हैं, वो चैनल पे अपलोडेड है। तो मोसेस जो हैं वो बढ़ते हैं। अच्छा, मोसेस जब आगे बढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है ना कि उनको लगता है सब चंगासी, सब बढ़िया है, क्योंकि भाई वो राजघराने में पड़े हुए हैं और राजघराना मतलब हर सुविधा उनको मिली है। लेकिन उनका दिल जो है ना वो बहुत ही विनम्र होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उनका दिल ऐसा होता है कि यार किसी भी इंसान के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और इजिप्ट में हर जगह अत्याचार हो रहा है। इजिप्शियन में एनस्लेव जो लिबरेटर्स जो यहूदी हैं उन पे बड़ी दिक्कत, बड़ी प्रॉब्लम आई जा रही है। तो वो हमेशा से इस चीज को रोकते हैं, राइट। और यहां पे जो इजिप्ट जो है जैसे जो रोक रहे हैं वो, ठीक है, कि अत्याचार बहुत ज्यादा, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो एक बार क्या करते हैं कि एक जो वहां पे दरबान होता है वो मार रहा होता है, दरबान नहीं मतलब क्या कह सकते हैं उसको, गार्ड होता है, ठीक है। तो वो एक को सजा दे रहा होता है। तो अब यहां पे मोसेस आ जाते हैं और अभी मोसेस को पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो जब मोसेस आते हैं तो बोलते हैं कि तुम इसको सजा नहीं दे सकते। तो वो कहता नहीं मैं तो सजा दूंगा, इसने ये काम किया है। तो वो क्या करते हैं, गुस्से में जो है उसको मार देते हैं, ठीक है। अब भाई मोसेस ने एक ही हत्या कर दिया, तो हत्या के आरोपी है वो। तो मोसेस वहां से निकल जाते हैं कि मुझे हत्या का आरोपी बनाया गया और मुझे कहीं ना कहीं वो, अब देखिए हालांकि मोसेस का इंटेंशन सही होता है कि भाई कोई इंसान है
वो जबरदस्ती उसको मारे जा रहे हो, वो बेचारा पिट रहा है, तो ये चलेगा नहीं। वो मना भी करते हैं मोसेस, लेकिन गलती से ये हो जाता है। तो मोसेस भागते हैं मदीना की तरफ। अब ये एक रेगिस्तान वाला एरिया होता है और यहां पे ये अपने ससुर जी से मिलते हैं, ठीक है ना, होने वाले ससुर जी। अब यहां पे इनकी वाइफ भी होती है सफायर, वो भी यहां पे होती है। अब वाइफ मतलब होने वाली है। जब ये यहां पे आते हैं तो ये कहते हैं कि देखो मैं यहां पे तुम्हारा काम करूंगा और तुम बदले में मुझे दूध और रोटी दे देना, मेरा काम हो जाएगा, रोटी ही दे देना। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको सबका भरोसा जीतना है। मोसेस भरोसा जीतने में सबका कामयाब हो जाता है। मोसेस इतने पवित्र होते हैं कि एक बार क्या होता है कि इनकी जो होने वाली वाइफ है सफायरा, उस समय तो होती नहीं है, वो इनके साथ साथ चल रही होती है, आगे चल रही होती है, और भी कुछ लेडीज होती है आगे चल रही होती है। तो हवा आती है, तो हवा से थोड़ी उनके जो कपड़े ऊपर उड़ जाते हैं, तो मोसेस आके फेर लेता है और मोसेस बोलते हैं कि मैं आगे चलूंगा, तुम पीछे चलो। तो इससे भरोसा जीत लिया जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। अब सब कुछ बढ़िया है, कहानी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि इनका एक बच्चा भी होता है। अब हालांकि ये बच्चा इनका वारिस नहीं बनेगा, जो मतलब प्रॉमिस्ड लैंड की बात है यहाँ पे। तो अब इनका ये बच्चा होता है। अब ये बच्चा हुआ, अब उसके बाद मोसेस जो है, सामने माउंट सिनाई होता है। माउंट सिनाई के बारे में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा। वैसे तो सिनाई पेनिनसुला वो इजिप्ट के पास है, अभी इजराइल ने उसको 6 डे वॉर में जीत लिया था 1967 में। जैसे भारत में कैलाश पर्वत की जो मान्यता है ना, वैसे ही माउंट सिनाई की मान्यता है। मोसेस को ज्ञान माउंट सिनाई में मिला, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना। इजिप्ट में मोसेस के मामा आ जाते हैं, श्री कृष्ण वाली कहानी। वहां पे भी भविष्यवाणी होती है, हालांकि डिफरेंस है, जाहिर सी बात है डिफरेंस है। वहां पे भी भविष्यवाणी होती है, वहां पे भी मामा जी, यहां पे भी मामा जी होते हैं। अब मोसेस की जो मामा होते हैं वो बड़े क्रूर होते हैं, बड़े अत्याचारी होते हैं। वो सबको खत्म करने पे लग जाते हैं और एक डिक्टेटरशिप टाइप की वो लेके आते हैं कि मैं ही हूं जो हूं, ठीक है। अच्छा, उधर मोसेस की मां भी होती है, इनकी बहन मामा जी की, ठीक है, फैरो की बहन, उनकी मां भी होती है जिन्होंने मोसेस को पाला है। लेकिन मोसेस क्योंकि चले जाते हैं, उनका नामो निशान नहीं होता है। अच्छे 7 साल हो जाते हैं इस चीज को लेकर, काफी लंबा समय बीत जाता है। लेकिन एक दिन क्या करते हैं, मामा जी इधर अत्याचार चालू है, वो यहूदियों पे और अत्याचार कर रहे हैं। मोसेस को हर दिन क्या करता है ना, मतलब हर दिन तो, लेकिन अब उनको माउंट सिनाई पे ऊपर आग दिखती है। तो मोसेस कहते हैं यार ये क्या है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई हैव टू गो देयर, मुझे देखना है, आई हैव टू फाइंड इट कि क्या है रहा है। लेकिन भाई जब वो कहता है ना कि अच्छा ये सिंबॉलिक है, ये कहानियां बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। ये वे भी होता है ना कि आपके अंदर की आग अग्नि जल रही है, आपके अंतरात्मा बता रही है सही क्या है। और यहां पे एक बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलती है कि आपको भरोसा रखना है, भगवान जो करता है वो सही करता है। आपका हाथ पकड़ के आप भले इसको कितना भी अपोज करो। तो मोसेस जब देखते हैं कि वहां पे आग जल रही है, तो एक दिन उसे रुका नहीं जाता है। अब देखिए टाइमिंग कितनी सही है, उधर इनके मामा जी अत्याचार कर रहे हैं इजिप्ट पे। अब मोसेस कहते हैं कि बहुत हुआ, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो ये अपनी वाइफ से बोलते हैं कि मैं वहां पे जा रहा हूं माउंट सिनाई पे। बोला कि नहीं वहां पे तो खतरे से खाली नहीं है, वो तो बड़ा हमारे दैवी पर्वत है। कहता मुझे जाने दो। कहते ठीक है। तो मोसेस वहां पे गिरते पड़ते किसी तरीके से पहुंचते सबसे ऊपर। आज जब वो पहुंचते तो वहां पे भयानक आग जल रही होती है, बुश होती है, बुश झाड़ियों की आग भयानक, और वो दैवी होती है। और वहां से मोसेस को एक आवाज आती है। अब जैसे ही मोसेस उस आग को छूते हैं ना, वो ऐसा लगता है वो आग उनके अंदर आ गई। मोसेस बेहोश हो जाते हैं, उनकी नींद खुलती है, फिर वो आग को देखते हैं। अब वहां पे उस आग से, वो आग भगवान होते हैं, वो भगवान का सिंबोलिज्म होता है। वो ये बोलते हैं, जिन्होंने इस पूरी दुनिया को बनाया है, वो मोसेस से बोलते हैं कि चप्पल उतारो और यहां पे आओ, ये पवित्र धरती है। एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे। तो मोसेस जाते हैं, तो फिर वो मोसेस को बताते हैं उनको करना क्या है। और वो बेसिकली ये बोलते हैं कि मैं भगवान हूं, मैंने सब बनाया, सब मोसेस को समझाते हैं। वो मोसेस अभी भी उनकी दृष्टि खुली नहीं है, लेकिन वो अब चीजें समझ रहे। अब मोसेस को हमेशा डाउट होगा कि मुझे क्यों चुना गया, मैं ही क्यों, लेकिन यही है। तो वो बताते हैं कि देखो प्रॉमिस्ड लैंड तुमको मिलेगा, और तुमको पाप बढ़ चुका है हद से ज्यादा। सेम श्री कृष्ण भगवान कि जब पाप हद से ज्यादा बढ़ता है तो भगवान आता है आपको बचाने। तो पाप बढ़ चुका है हद से ज्यादा और तुमको लिबरेट करना। अभी हम बहुत सारी मूवीज में कहानी देख चुके हैं, और ये सब के सब मोसेस से इंस्पायर्ड है कि आपको आपकी ताकत के एहसास का दिलाया जाएगी, तुम्हारी ताकत क्या है, लेकिन तुम डाउट करोगे अपने ऊपर। और यही असल जिंदगी में भी होता है। तो यहां भगवान कहते हैं याहवे, वो ये कहते हैं मोसेस से कि देखो तुम इन सारे यहूदियों को प्रॉमिस्ड लैंड ले जाओ। अब मोसेस सवाल करते हैं
जैसे श्री कृष्ण से अर्जुन सवाल पूछते हैं वैसे ही। तो मोजेस ये बोलते, गॉड ये बोलते हैं कि वो मैं तुमको सब बताऊंगा, तुमको गाइड करूंगा मैं, लेकिन तुमको ये संदेश जो है वो पहुंचाना है सारे यहूदियों के पास, और तुमको उनको प्रॉमिस्ड लैंड ले जाना है जो इतने समय से अभी तक नहीं हो पाया। तुमको वो करना है, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो मोजेस ये कहते हैं कि यार ये कैसे हो पाएगा, मतलब ये तो नामुमकिन है, क्योंकि यहूदी जो हैं वो तो अभी एंस्लेव्ड है ना, इजिप्ट में वो सब गुलाम है। मैं अकेला, मेरे पास कोई ताकत नहीं, कोई आर्मी नहीं, वही महाभारत वाला कि श्री कृष्ण मेरे साथ आ जाए बाकी आप पूरी आर्मी ले लो। तो उधर पूरी आर्मी खड़ी हुई है और इस समय इतना बड़ा एम्पायर, तो मैं कैसे कर दूंगा ये। तो बोले कि नहीं नहीं तुम कर दोगे, ठीक है ना, तुम कर दोगे, और ये सब 3500 साल पहले हो रहा है, याद रखिएगा। तो बोले कि ठीक है, अच्छा चलो कैसे करेंगे बट, और मैं क्या बोलूंगा उनसे, बोलेंगे मैं तुमको गाइड करूंगा पल पल पे। तो फिर मोजेस आखिरी सवाल पूछते हैं कि मैं उनसे बोलूंगा क्या, आप कौन है, आप कौन से भगवान है, आपका नाम क्या है। तो भगवान जवाब देते हैं, आई एम वॉट आई एम एंड आई विल बी वॉट आई विल। मैं वो हूं जो हूं, यानी कि जो तुम हो वही हो, और जो मैं हूं होऊंगा वो बन जाऊंगा मैं। आई एम दैट आई एम, या आई एम वॉट आई एम, सो आई एम दैट आई एम। उनसे यही बोल देना। ये कितनी डीप बात है, आप समझ पा रहे हैं ये कितनी इसकी डीपनेस में अभी हम थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन तो मोजेस जो है वो ठीक है बोले, अब उनको रेवलेशन होता है, और यही रेवलेशन आपको हर जगह देखने को मिलता है, ठीक है। यही रेवलेशन आपको जब गैब्रियल एंजल आता है, वही सेम प्रॉफिट मोहम्मद को ये बताते हैं, मतलब वो सच्चाई बताते हैं, एक एक चीज बताते हैं। तो अब ये ज्ञान मोजेस को मिल गया, तो मोजेस वापस आते हैं। तो मोजेस अपनी बीवी से ये कहते हैं कि हमको वापस जाना है। अच्छा, भगवान ये भी बोलते हैं कि अपने दोस्त एरन को ढूंढो, और वो बताते भी है तुमको कहां पे जाना है, कौन से गांव में जाना है। सॉरी, अपने भाई एरन को ढूंढो, वो तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई है, उसकी मदद से तुम जितने भी यहूदी है ना उन सबको प्रॉमिस्ड लैंड ले जाओगे। तो मोजेस जो है वो आते हैं, वो अपनी वाइफ से बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझे हमको अभी चलना होगा, क्योंकि भगवान से मुझसे साक्षात बात की है। अब तब तक मोजेस का एक बच्चा भी हो गया होता है। अब उनकी वाइफ आर्ग्यू करती है कि ऐसा, लेकिन उनकी वाइफ मान जाती है, कहते चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम साथ में चलते हैं। तो मोजेस जो है वो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी वाइफ अपने भाई को ढूंढते हैं, वो गांव में जाते हैं और एरन मिल जाता है। अब एरन को वो बताते हैं कि मैं मोजेस हूं और मुझे भगवान ने भेजा है। कौन भगवान? आई एम व्हाट आई एम। एरन जो है, एरन जब उनको देखते हैं तो एरन रोने लगते हैं, और एरन बहुत खुश, क्यों? क्योंकि यही उनके सपनों में आ रहा था। तो भगवान जब बोलते हैं ना, क्योंकि आप किसी के पास जाओगे आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है, अगर ऐसे आप किसी के पास चले जाओ तो वो थोड़ी ना, वो तो आपको मान जानने से मना कर देगा। आज का अगर आप किसी के पास जाओ, बोला कि मुझे भगवान ने भेजा, बोला पागल हो क्या। लेकिन एरन को यही सपना आ रहा था। तो एरन गले मिलते हैं और फिर कहानी पूरी मोजेस को बताई जाती है कि तुम एक्चुअल में रानी के बेटे नहीं हो, तुम हमारे बेटे हो। उनको मां से मिलवाया जाता है कि ये तुम्हारी मां है, लेकिन लोग डाउट करते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत है। अब देखिए यहां पे मेरिटोक्रेसी है, यहां पे ऐसा नहीं कि कोई जेकब के बेटे हैं, जोसेफ के बेटे, नो, मोजेस वॉज चूजन बाय गॉड, यानी कि ये एक बहुत बड़ी सीख है। और यही यहूदियों ये मानते हैं कि यहां पे जरूरी नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, जो भी अच्छा है, जो भी दिल का साफ है, उसको भगवान कहीं पे भी पहुंचा सकता है। यह बड़ी बात है। तो फिर जब लोग बहुत डाउट करते हैं तो मोजेस को अपनी मां से मिलवाया जाता है। उनकी मां बहुत रोने लगती है, बहुत खुश होती है, और मोजेस बोलते हैं कि भगवान, कौन भगवान है, किस भगवान ने तुमको भेजा है, तुम्हारी मां जानती है, चलो उनको बताओ। तो जैसे ही वो अपने कान मम्मी की कान में फुसफुसाते हैं कि आई एम व्हाट आई एम, ये मेरे गॉड का नाम है, वो हिब्रू में बोलते हैं, अभी मैं उसका ट्रांसलेशन आपको बता दूंगा। तो वो गाने लगती है, पोइट्री सिंगिंग का मतलब पूरी किताब है इस पे, ठीक है। तो ये सब होता है। अब क्या हुआ कि भाई जब ये होता है तो फिर सबके सब बड़े खुश कि अरे वाह, लेकिन अब होगा कैसे, कैसे हम जाके राजा को ये बताएंगे, क्योंकि इजिप्ट में सारा काम गुलाम कर रहे हैं। अब गुलाम अगर छोड़ देंगे तो काम कौन करेगा। जैसे अभी आज गुड़गांव में क्या हो रहा है, गुड़गांव में सारे जो सफाई कर्मी वो चले गए तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है। तो वही बात है ना, जब 1863 में ब्लैक्स को राइट्स देने की बात की थी अब्राहम लिंकन ने, और स्लेवरी हटाने की बात की थी, तो यही बात आई थी कि आखिरकार जो ये स्लेवरी है, अगर इसको खत्म कर देंगे तो कॉटन कौन बीनेगा, ये हमेशा बात आती है। तो बोला काम कौन करेगा। हम रेमेसेस, पाए रेमेसेस एक नया शहर बना रहे हैं हमारे राजा के नाम पे, तो उसको कौन बनाएगा। लेकिन मोजेस कहती है भगवान का आदेश है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं सारे इजिप्शियंस को, सारे जितने भी यहूदी जो इजिप्ट में रह रहे, जो एंस्लेव्ड है, उन सबको ले जाऊंगा वहां पे, अपने साथ ले जाऊंगा।
अब राजा के सामने ये आते हैं, पहले ही अपनी मां के पास आते हैं, ये सीधा महल में जाते हैं मोजेस और अपनी मां से मिलते हैं। गार्ड इनको रोकते, बोलते कि बताओ कि मैं उनका बेटा हूं। मोजेस लौट आया अपनी मां के पास। अब मां जो है वो सबसे पहले इनकी फॉलोअर बनती है, वो पहले समझ जाती है कि इसकी आंखें खुल गई, इसमें कुछ तो बात है। तो इसीलिए इसमें भगवान की बहन बेतिया को बताया गया है। तो मां ये बोलती है कि बेटा ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा भाई है, यानी कि तुम्हारा मामा, ये सबको मरवा रहा है, तुमको मरवा देगा। ये बिल्कुल भी चैलेंज, तुम इसकी थ्रोन को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये बोलते हैं मैं थ्रोन को चैलेंज करने नहीं आया हूं, मैं तो सबको माइग्रेट करने आया हूं, ले जाने आया हूं यहां से, बस मुझे यही चाहिए। तो मोजे जो है वो राजा के पास जाते हैं। अच्छा, अब यहां पे भगवान की लड़ाइयां शुरू होंगी। यहां पे एक तरफ है जुडाइज्म, यहूदियों के भगवान यावे, और एक तरफ है इजिप्ट के देवता, बहुत सारे देवता। अब दोनों की लड़ाई शुरू होने वाली है। तो यहां पे राजा साहब आते हैं, वो बोलते हैं मोजेस तुम्हारा स्वागत है। उनके साथ उनके प्रीस्ट भी रहते हैं, उनके हाथ में लाठी, मोजेस के हाथ में लाठी। मोजेस कहते हैं कि देखो मेरा एम ये है कि मैं चाहता हूं कि सारे यहूदियों को मैं यहां से ले जाऊं, और ये प्यार से तुम मान जाओ, बहुत प्यार से मैं तुमको बोल रहा हूं, और बस मैं यही चाहता हूं कि तुम इसमें रोड़ा मत बनो। तो वो बोलते हैं पागल, मतलब ऐसे तो नहीं बोलते, बोले क्या भैया क्या है, मतलब आप बताइए, ऐसे कैसे, ऐसे नहीं होगा, आप जाइए, नो 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 नो, यू गो। तो यहाँ पे मोजेस जो है वो कहते हैं कि देख लो आप भगवान की, अरे कौन को बसते हैं, मैं भगवान भगवान। तो मोजेस ऐसे लाठी निकालते हैं और वो लाठी ऐसे सांप बन जाती है, और वो सांप जो है सब देख के डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ये तो वाकई भगवान है। अब ये सांपों की पूजा की जाती है। आप देखिए मोजेस जो है ना एक एक करके प्लेग्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। जो सिंबल है, जिनको देवता माना जाता है, उनको सीधा मोजेस चैलेंज करने वाले हैं भगवान के थ्रू। तो अब क्या हुआ कि मोजेस जो है वो जब सांप बन जाते हैं लाठी, तो उनके दोनों जो प्रीस्ट हैं वो भी अपनी लाठी निकालते, वो भी सांप बना लेते हैं। दोनों में, सांपों में, भगवानों में लड़ाई होती है। अब ये मोजेस इनके सांप जो है वो निगल लेते हैं दूसरे के सांप को। कमाल। अब ये निगलने का सिंबोलिज्म यही है कि यहां पे ये बताया गया है कि एम्पायर खत्म होने वाला है इजिप्ट का पूरा, अगर मोजेस की बात नहीं मानी यहां पे फेरो ने। तो जो राजा होता है वो कहता है अच्छा मेरा भांजा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट, अच्छी ट्रिक है, मानता नहीं है, बोला कि जाओ। अब उसके बाद एक एक करके मोजेस जो है, भगवान मोजेस को ये बोलते हैं कि तुम उनसे बोलो, और जब तक वो नहीं माने तब तक तुम यहीं पे रहो, और उसके बाद एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो झुकेगा। अब यहां पे जैसा कि हमने बताया कि भगवान की लड़ाई हो रही है, मोजेस दोबारा बोलते हैं, क्योंकि यहां पे जो राजा है वो एकदम अडिग रहता है कि मैं कुछ भी कर लो, लेकिन मैं जो है वो यहूदियों को नहीं छोड़ूंगा, ये गुलाम है। मोजेस कहते हैं ठीक है। नील नदी लाल हो जाती है, नील नदी खून, पूरी नदी लाल हो जाती है। ये तोरा में लिखा है बाकायदा, एक्सोडस, अभी 5 टेक्स्ट है, मैं भी आपको बताऊंगा उसके बारे में भी। तो पूरी नील नदी लाल हो गई खून से। पानी पी ही नहीं पाते, कहता राजा तक पानी नहीं पी पाया, पूजा नहीं कर पाया, घंटी बजा के जल चढ़ा के पूजा नहीं कर पाया, क्योंकि खून था, घास से उसने पानी पिया है। तो 7 दिनों तक ऐसा रहा। तो फिर उसके बाद राजा जो है वो ये कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। राजा मान जाता है, मोजेस ले जाते हैं, मोजेस सब तैयारी कर लेते हैं। लेकिन फिर राजा जो है जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो अपना फैसला बदल देता है कि नहीं तुम नहीं ले जा सकते, जाओ, तुमको बेवकूफ बनाया मैंने। मोजेस कहते ठीक है। खूब सारे मेंढक आ जाते हैं, ये भगवान कर रहे हैं। तो मोजेस, अच्छा एक और चीज, मोजेस लगातार सेल्फ डाउट कर रहे हैं अपने ऊपर, और लगातार भगवान से पूछ रहे कि मुझे ही क्यों चुना गया। लेकिन भगवान ये बता रहे कि भरोसा रखो, भरोसा मत खो। भरोसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो सारी चीजें तुमको मिलेंगी, लेकिन भरोसा रखो। तो ये हमारे साथ ये भी सिंबोलिज्म है कि हम अपने ऊपर सेल्फ डाउट करते हैं, लेकिन भगवान सही रास्ता दिखाता है। वो जो बोलता है, आपके अंतरात्मा जो बोलती है, आप उसे फॉलो करिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि खूब सारे, देयर आर मेनी मेढक्स, फ्रॉक्स, जो शहरों में, मतलब ऐसा कह रहे थे कि कोई भी सोता था तो मेढक का अंबार, कोई खाता था अंदर मेढक, तो मेढक, अच्छा मेढक को भी भगवान माना जाता है। इजिप्ट में मेढक को भी भगवान माना जाता था। अब ये भी देखिए कि मेढकों ने कहर ला दिया। तो जो देवता थे एक तरह से यहां पे उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हीं के थ्रू ही जो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। अब आप ये कह सकते कि ये भगवान तो फिर गड़बड़, मतलब ऐसा थोड़ी ना, लेकिन भाई लिबरेशन के लिए चाहिए। यहां पे ये भी दिखाया गया ना कि गलती यहां पे किसकी, राजा की है, वो सबको लिबरेट कर देता, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। राजा ये कहते हैं कि मेरे पास तो फसल है, मैं महीनों तक, हम पूरी दुनिया के सबसे महान किसान हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। टिड्डियां आ जाती है, ढेरों टिड्डियां आ जाती है और वो उस फसल को खराब कर देती है।
तो फिर यहां पे राजा को ये हो जाता है एहसास कि यार अब बहुत हो गया, और सब इनको पहले जो उनके प्रीस्ट थे वो ये बताने लगते हैं। पहले तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप अपनी ताकत में भरोसा रखिए, लेकिन अब जितने भी उनके सहायक थे वो बोलते हैं देखिए आप जीत नहीं सकते, यू कैन नॉट विन, आप बेस्ट है कि सारे यहूदियों को लिबरेट कर दे वरना और पूरा इजिप्ट बर्बाद हो जाएगा। इसी दौरान एक ऐसी चीज होती है जिसमें काफी सवाल उठता है, और वो है कि भगवान जो फर्स्ट बॉर्न है ना, फर्स्ट बॉर्न, वो सबको मरवा देते हैं। जो यहावे जो यहूदियों के भगवान है वो सबको मरवा देते हैं, और वो यहूदियों से बोलते हैं कि तुमको क्या करना है, कि बकरे का खून दीवार पे लगाओ, बिना खमीर की रोटी खानी है, वो सब बताते हैं कि अगर तुमको इससे बचना है, क्योंकि आज रात कहते हैं कि यहावे ने एंजल और डेथ्स को बुला लिया था इजिप्ट में, और जितने भी जो इनका पहला बच्चा है वो भले 20 साल को 25 साल को सब मर जाते हैं, चाहे लड़की हो कुछ भी। अब ये तो यहां पे सवाल एक बहुत बड़ा आता है, और मोजेस भी इस पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार इतनी क्रूर सजा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना होगा कि जैसे को तैसा कर्म, जैसे को तैसा, क्योंकि यही तो इजिप्शियन ने भी किया था। फर्स्ट बॉर्न्स को उन्होंने क्या किया था, सारे बच्चों को उन्होंने नदी में डुबा दिया था मार के, सबको, कितने लोगों को मार दिया था, कितने बच्चों को मार दिया था, राइट, यही हुआ। लेकिन फिर भी ये बहुत ही क्रूर है और इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है, और इसका जवाब को नहीं मिलेगा। यहूदियों में ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे, या जब आप क्रिश्चियनिटी बाइबल पढ़ते हैं या फिर आप जुडाइज्म पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी, आप इस्लाम में भी आप काफ़ी क्वेश्चन करेंगे, और इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो यही है, इट इज़ वॉट इट इज़, आई एम दैट आई एम। तो अब क्या होता है कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, भाई लाशें बिछ जाती है। तो अब यहाँ पे फाइनली राजा मान ही जाता है कि ठीक है तुम जाओ मोसेस, और इसी दौरान एक इक्लिप्स आता है जो पूरे इजिप्ट को ढक लेता है। अच्छा, इजिप्शियन बहुत डरते हैं अंधेरे से, सूरज को वो पूजते हैं, जैसे हमारे सूर्य भगवान को वैसे सूरज को पूजता है। आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी इंडिया और बाकी वेस्ट एशिया में। अब तो वहां इस्लाम आ गया, लेकिन इससे पहले जो रिलीजन था ना वो ऐसे ही था, ठीक है, नेचर को पूजा जाता था। तो वो बहुत डर जाते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है तुम ले जाओ। अब जो है मोसेस जो है वो सबको, जितने भी जो लाखों लाखों यहूदी थे ना, उनको ले गए। अब उनको ले गए साथ में, अब वो जाते हैं प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ। रास्ता इधर होता है, मुड़ इधर जाते हैं, क्योंकि भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं। तो सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज, यहां पे गुलामों को, अब वो गुलाम नहीं है, अब वो अपनी मर्जी के मालिक है। पहले तो उनको बड़ा मजा आता है, लेकिन जब इतने समय तक, 5-6 दिन तक जब लगातार वो चलते हैं रेगिस्तान में, तो बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा मुश्किल होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम, राइट। तो फिर वो मोसेस से सवाल करते हैं कि आप क्या है, मतलब ये गलत है, ये हम वहां पे तो अच्छे थे, कम से कम हमको अच्छा खाना मिल रहा था, हमको सब कुछ बढ़िया मिल रहा था, लेकिन यहां पे तो हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप ये कहां है जो आपने प्रॉमिस्ड लैंड की हमसे बात की थी, वो तो हमको दिख ही नहीं रहा है। तो मोसेस बोलता है भरोसा रखो प्लीज, भगवान दिख रहा है ना तुमको सामने। वो रेड सी की तरफ मुड़ जाते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा मूवमेंट आता है, सबसे बड़ा मूवमेंट, वो मूवमेंट ये है कि उधर प्रॉमिस्ड लैंड और इधर रेड सी, ठीक है। अब यहां पे जो इजिप्ट का राजा है वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं मोसेस को। वो अपना फिर से जो है वो फैसला बदल लेता है, और वो मोसेस का पीछा करता है कि सबको मार देंगे जान से। रेड सी जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। रेड सी, ये बकायदा तोरा में लिखा है कि 2 हिस्सों में बढ़ गया एक्सोडस, और बीच से रास्ता क्रिएट हो गया। अब यहां पे एक ये भी बताया जाता है, ठीक है, कि भूकंप आया था बड़ा, जिसकी वजह से पानी उसके, और बहुत बड़ा क्रैक हो गया था, पानी उसमें चला गया। देखिए बाइबल में जो क्रिश्चियनिटी बाइबल, उसमें आपको तर्क मतलब रीजन मिलता है कि अच्छा इस वजह से ये हुआ, लेकिन आपको तोरा में ये नहीं मिलेगा, जुडाइज्म में ये नहीं मिलेगा, ओल्ड टेस्टामेंट में आपको नहीं मिलेगा ये। तो अब उसके बाद मोसेस वो पूरे समुद्र 2 हिस्सों में बढ़ गया है, और वो पार करते हैं अपने सारे लोगों के साथ, और लोग देखते हैं कि भगवान की ताकत क्या है, और मोसेस को वो अपना प्रॉफिट मान लेते हुए, खैर प्रॉफिट तो होता ही है वो। अब इधर से ये भी आ रहे हैं, जो राजा है इजिप्ट का वो भी आ रहा है। मोसेस क्या करता है, अपनी लाठी को ऐसे करते हैं, और वो जब वो समुद्र के बीच में आता है, क्योंकि एक रास्ता बना हुआ है, तो वापस समुद्र ऐसे हो जाता है, अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो अब वो जितने भी इजिप्शियन थे जो वापस, इंक्लूडिंग राजा, सब मर जाते हैं। यहां पे भी क्वेश्चन करेंगे कि भगवान क्या निर्दयी है, भगवान इतनी जाने क्यों ले रहा है। भाई भगवान, अब यही है, इसका वही बताने कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है
कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, आप ऐसा कह सकते हो, बट कर्म की फिलॉसफी है ही नहीं जुडाइज्म में। जुडाइज्म तो रीइंकार्नेशन में भी नहीं मानता, जुडाइज्म बहुत चीज़ों के जवाब नहीं देता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये चीज़ें हो गई, उसके बाद मोसेस जो हैं, लोग जो हैं बहुत खुश, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि प्रॉमिस्ड लैंड पे ऑलरेडी लोग रहते हैं, दूसरे हैं वो एरेकमाइट्स, वहां पे जो आज का इजराइल है, जो प्रॉमिस किया गया था, वहां पे लोग रह रहे हैं। अब क्या है कि आप वहां पे जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास हथियार नहीं है, दिक्कतें हैं, खाने की प्रॉब्लम होने लगती है, तो मोसेस के खिलाफ विद्रोह होने लगता है। तो अब उनकी वाइफ यही कहती है सफायरा कि क्या हुआ? चला कि यार अब मुझसे ना बात नहीं करते भगवान। तो बोला कि भरोसा रखो। तो वो बोलते हैं कि मुझे वापस माउंट सिनाई पे जाना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी। तो मोसेस दोबारा से माउंट सिनाई पे जाते हैं क्योंकि लंबा समय बीतता जाता है और प्रॉमिस्ड लैंड का आपके पास खाने की कमी है, आपके पास पानी की कमी, रेगिस्तान है। आप ले तो आए, लेकिन अब असली स्ट्रगल शुरू हुआ है, कैसे सर्वाइव करोगे? और इसी दौरान अगर आप उनको नहीं दे पाए जो वो मांग रहे हैं तो विद्रोह होगा। यही होता है मोसेस के साथ भी। माउंट सिनाई पे जाते हैं तो वहां पे भगवान जो है वो मोसेस से बात करते हैं, और जब वो वापस काफी समय हो जाता है इस दौरान, तो यहां पे होता क्या है कि जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमको नया भगवान बनाना पड़ेगा, हमारी मूर्ति पूजन सही थी, पॉलीथीज्म सही था, तो बछड़े का भगवान बनाते हैं। अच्छा, जो एरन है वो लगातार इनके साथ रहते हैं, मोसेस के साथ, लेकिन लोगों को शांत करने के लिए वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मोसेस आते हैं और वो देखते हैं बछड़े का भगवान बनाया तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो जो 2 टैबलेट्स होते हैं जिसमें 10 कमांडेंट्स लिखे हैं, उसको फेंक देते हैं, वो टूट जाता है और वो बहुत चिल्लाते हैं। मोसेस का गुस्से पे कई बार उनका, वो बहुत विनम्र है, बहुत हम्बल है, वो हर किसी के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन वो गुस्सैल होते हैं। और अगेन ये सिंबोलिज्म है एक आम आदमी का, बट वो टूट जाता है और उसके बाद फिर वो मोसेस को ये एहसास होता है मैंने गलती की, और सबको माफ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, गलती होगी तो होगी। तो 10 कमांडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है जुडाइज्म में, कि 10 चीजें आपको फॉलो करनी है। अब जाहिर सी बात है कि पहली कुछ जो आखिरी की 5 है वो सामाजिक है, शुरुआत की 5 जो है वो भगवान से रिलेटेड है कि आपको करना क्या है, ये वे ऑफ लाइफ, ये प्रैक्टिकल टीचिंग्स है। तो ये मोसेस की कहानी है पूरी की पूरी, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये चीजें हैं। अब हम सेक्रेड टेक्स्ट में थोड़ा सा आ जाते हैं। सेक्रेड टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे सेक्रेड टेक्स्ट है तोरा, ठीक है। तोरा सबसे सेक्रेड टेक्स्ट है। बाकी 2 और सेक्रेड टेक्स्ट है जिनका नाम है नेविम, या जिसको प्रॉफिट्स बोला जाता है, और किटुविम। तो याद रखिएगा, तो 3 टेक्स्ट है, ठीक है। सबसे ऊपर है तोरा, उसके बाद है आपका प्रॉफिट्स, उसके बाद है आपका किटुविम। अब इन तीनों टेक्स्ट को 3 याद रखिएगा तो तनाक बोला जाता है, ठीक है। 3 से याद रखिएगा, तनाक, तनाक या फिर मीकरा। अब हम एक एक करके देखते हैं। जैसे जो दूसरा टेक्स्ट है नेविम या प्रॉफिट्स, वो बताता है प्रॉफिट्स की पूरी जर्नी को, पोइट्री है, सॉन्ग्स है, विजडम है, हिस्ट्री है, राइट। नेविम जो है वो हिस्ट्री ऑफ प्रॉफिट्स बताता है, एवरीथिंग जो मोसेस के बाद आए। मोसेस के बाद क्या हुआ भाई, एक और चीज बता दो, मोसेस 40 साल तक रहे। अच्छा हाँ, अरे ये तो मैं बताना ही भूल गया कि उसके बाद हुआ क्या, क्या उनको प्रॉमिस्ड लैंड मिला? नहीं मिला। मोसेस जो है वो प्रॉमिस्ड लैंड पे कभी नहीं जा पाए, उन्होंने लिबरेट करवा दिया, लेकिन वो भाई वहां जाते हैं जहां पे उनके ससुर जी का मेडिना, वापस मेडिना जाते हैं और वहीं पे ही वो सेटल करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको कोई भी बोले नहीं कि प्रॉमिस्ड लैंड जाओ, और वहां पे दूसरे सेटलर्स थे। तो 40 साल तक वो वहीं पे ही रहते हैं, और उसके बाद जोशुआ उनके सक्सेसर बनते हैं। वो बताते हैं कि जोशुआ रहेगा, और यही है। तो ये सब आपको केटुविम यानी कि प्रॉफिट्स में मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट सेट ऑफ जो बुक्स है दैट टॉक्स अबाउट दी जोशुआ, जजेस, सैमुअल, किंग्स, जो मोसेस के बाद आए, राइट। सेकेंड सेट्स रिलेटेड प्रॉफिट्स की बात करती है, और उसमें एसिया, इसाइया, जेरेमिया, एजिकियल और बाकी जो 12 माइनर प्रॉफिट्स थे उनकी बात होती है। और जैसा कि हमने बताया कि मोसेस के बाद जोशुआ आए थे, राइट। तो ये चीज है। और याद रखिएगा कि जो भी टीचिंग्स है इसमें, दीज आर द डायरेक्ट टीचिंग्स ऑफ गॉड्स। केतुविम 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, आपको बता दूं। अगेन ये लगभग 2500 साल पुरानी किताब है, और इसमें आपको प्रोवर्ब्स और सॉन्ग्स ऑफ द सोलेमान, बुक ऑफ रुथ, लेमेंटिंग, लेमेंट्स, ये सब आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेक्रेड टेक्स्ट है तोरा। तोरा की बात करते हैं। तोरा ये सबसे हाईएस्ट प्लेस है। अब देयर आर 5 बुक्स जिसको क्रिश्चियनिटी में लॉ ऑफ पेंटाट्यूच बोला जाता है,
टोटल तोरा 5 किताबें हैं। तो फर्स्ट बुक है इस जेनेसिस, ध्यान दीजिएगा, जेनेसिस इज द फर्स्ट बुक। सेकंड इज एक्सोडस, जो मैंने पूरी कहानी बताई। एक्सोडस मोजेस से शुरू होती है और वो खत्म होती है वही कि 40 साल बाद मोजेस जो है वो भगवान के पास खुद चले गए और उनकी जो है वो डेथ हो गई, ठीक है, वहां से खत्म होती है। थर्ड इज लेविटिसस, फोर्थ इज नंबर्स एंड द लास्ट वन इज ड्यूटेरोनॉमी, ठीक है। अब इनमें आपके वेल नोन 10 कमांडेंट्स भी है जो गॉड ने मोजेस को बताया, भगवान ने, और इसको रिकॉर्ड है, प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया तोरा में, राइट। तो सबसे पहली बुक है जेनेसिस, राइट, सबसे पहली बुक है, या फिर इसको बेरिशिट भी बोला जाता है हिब्रू में। अब ये जेनेसिस मतलब बिगिनिंग, ये शुरुआत से बात करती है कि कहां से गॉड, जैसे अब जैसे संडे, आपको पता है कि हम संडे क्यों मनाते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये क्यों है? ये यहूदियों से निकला है, ज्यादातर चीजें ये जुडाइज्म से निकली है, आपको पता नहीं है, हम वही फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हम वेस्टर्नाइज्ड हैं। कहते हैं कि भगवान ने इस पूरी धरती को, पूरी दुनिया को 6 दिनों में बनाया और 7 दिन रेस्ट लिया। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, इसको सबात बोला जाता है। कंसेप्ट कैसे है कि जब मोजेस जो है वो रेगिस्तान में थे और बहुत परेशान थे, तो वही चीज कि 6 दिन उन्होंने दुनिया को बनाया और 7 दिन उन्होंने रेस्ट लिया। अब यहां पे यहूदी लगातार काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि देखो भगवान ने मुझे ये बोला है, भगवान का ये प्रिंसिपल है, तो तुम 7वें दिन रेस्ट लो। इससे हुआ क्या? अब देखिए ऐसा क्या होता है, सैटरडे जब आप वीकेंड्स पे जाते हो तो आपकी पूरी एनर्जी जो है वो वापस आ जाती है, आप पूरे दिन काम करेंगे पूरे हफ्ते और आखिरी में आप रेस्ट लेंगे। तो इससे होता है कि एक दिन रेस्ट से आपका पूरा शरीर जो है वो बढ़िया हो जाता है, इसीलिए एक दिन छुट्टी होती है। और ये भगवान पे ही बेस्ड है कि 6 दिन भगवान काम करता है और 7वें दिन रेस्ट लेता है। उन्होंने 6 दिन बनाया और 7वें दिन रेस्ट लिया, राइट। इसको सबात बोला जाता है, 7वां दिन, ओके। और उसमें सब आप बैठिए, गाइए, इंजॉय करिए, तो ज्यादा फेथ, ज्यादा जो है वो भरोसा और बढ़ता है। तो जो तोरा या फिर जेनेसिस है, जैसा कि हमने बताया कि वो बिगिनिंग की बात करती है कि भगवान ने पानी बनाया, हेवन बनाया, गॉड मतलब गॉड जो है वो उसने पानी बनाया, फिर उसके बाद स्वर्ग। अच्छा, स्वर्ग और नर्क, जुडाइज्म इनफैक्ट आप इब्राहिमिक रिलीजन में देखेंगे तो स्वर्ग नर्क की बात है, वो पुनर्जन्म की बात नहीं करती है, राइट। सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और उसके बाद 7वें दिन उसने आराम किया, ओके। अब भगवान कहता है कि लेट देयर बी लाइट, तो डे एंड नाइट आ गए। भगवान ने मैन भी बनाया, वो बोथ अपनी इमेज से ही, मेल एंड फीमेल। और उसके बाद वो गार्डन ऑफ ईडन, जो ईडन का गार्डन, जो एडम और ईव की स्टोरी वहां से ओरिजिनेट होती है, किस तरीके से केन ने अपने ब्रदर एबेल को मार दिया, वो पहले भगवान था, उसके बाद उसको बैनिश कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि मैन काइंड जो है वो गलत रास्ते पे है, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फ्लड ले आते हैं। तो फिर नोआ की कहानी आ जाती है, किस तरीके से नोआ अपनी बोट बना के सबको बचा लेते हैं और ग्रेट फ्लड को सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद फिर नोआ आर्क के बाद इब्राहिम आते हैं। तो इब्राहिम को जो है वो, इब्राहिम की मैंने पूरी कहानी बताई कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ग्रेट फेमाइन की भी बात करता है, ठीक है, यहाँ पे। और आपको बता दूं कि जेनेसिस इब्राहिम तक जाती है और उसके बाद आइसैक उसको लिनेज को कंटिन्यू करते हैं। जेकब जो आइसैक के बेटे होते हैं, जैसा कि मैं आपको इसमें पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद जो जेकब के फेवरेट सन है जोसेफ, वो किस तरीके से इजिप्ट जाते हैं, वहां पे लोगों को बसाते हैं, बट जो प्रॉमिस्ड लैंड का वो फुलफिल नहीं कर जाता। अब जो जेनेसिस खत्म होती है वो इसी पे ही खत्म होती है, ठीक है, कि जो जोसेफ है वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो इजिप्ट से रिमूव हो जाए जब वो जोसेफ की जो यहाँ पे देहांत होता है। तो मोसेस ये पूरा करते हैं। तो अब सेकंड बुक है एक्सोडस। अब एक्सोडस जो है, जैसा कि मैंने बताया, हेलो, माफ कर दीजिएगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद कैमरा ऑफ हो गया है। और कैमरा ऑफ ना हो यार, मैं एक टेक में लेक्चर करता हूं, अगर कैमरा ऑफ हो जाता तो मेरे लिए बहुत सिरदर्दी हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जोसेफ ये बताते हैं कि, कहां था मैं, हाँ, तो अब एक्सोडस, ठीक है, एक्सोडस में मैंने बताया। अब सबसे बड़ी बात, जुडाइज्म में 10 कमांडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एक्सोडस में 10 कमांडेंट्स की बात की गई है। अब मैं आपको एक एक कमांडेंट्स कि आपको करना क्या अगर आप यहूदी हो। लेकिन दोस्तों ये इट्स नॉट अबाउट कि आप ज्यूज हो कि क्या हो, इट्स अबाउट कि ये कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू दिस। और ये प्रैक्टिकल टीचिंग है कि आपको जिंदगी जीने कैसी है। अभी हम भगवान के पे भी बात करेंगे, भगवान मैसेज क्या देना चाह रहा है। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट कमांडेंट है कि आई एम द लॉर्ड दाई गॉड, यानी कि मैं तुम्हारा भगवान हूं।
तो यहां पे सीधा सीधा एक चीज क्लियर हो जाती है, और इसमें अब आप मूर्ति पूजन नहीं करेंगे। आज से मूर्ति पूजन खत्म, तो यू विल फॉरबिड द आइडल वर्शिप और मेरी पूजा करोगे। तो एक भगवान है यहोवा, और इसका कोई वो नहीं है जैसे भारत में तो मूर्तियां हैं, कोई मूर्तियां नहीं है, सिर्फ एक भगवान है। सेकंड, कोई भी भगवान मेरे पहले नहीं होगा, कोई भी इमेज नहीं बनाएगा यानी कि मूर्ति नहीं बनाएगा, और कोई भी उस मूर्ति के सामने अगर बना भी ली तो उसके सामने वो झुकेगा नहीं, यानी कि वही कि आइडल वर्शिप नहीं है। तीसरा, सेकंड, थर्ड, thou shall not take the name of the Lord thy God in vain। ठीक है ना, अगर आप पूजा करोगे, अगर आप भगवान, तो आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, राइट, ये चीज है। उसके बाद सबाथ डे आपको रिमेंबर करना है, चौथा, यानी कि 6 दिन आप काम करिए, लेकिन 7th डे, 7वां दिन भगवान का दिन है। तो अक्सर आप देखते हैं ना संडे को प्रेयर मीटिंग्स होती हैं हर जगह, तो आप उस दिन कोई काम नहीं करेंगे, यू विल नॉट डू एनी वर्क, ये चौथा। पांचवा, अपने फादर और मदर, अब यहां पे रिलेटिव्स, अब देखिए अब लास्ट के जो कमांडेंट्स हैं, अभी तक भगवान की बात हो रही थी, आखिरी के जो 5 कमांडेंट है वो सोशल है कि समाज कैसे काम करेगा। तो जाहिर सी बात है, इसमें सबसे पहले बोला गया है कि आप अपने माता और पिता की सेवा करेंगे और उनको ऑनर करेंगे। छठा, किसी को मारेंगे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कहता है कि मैं मार रहा हूं तो मैं जान ले सकता हूं क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल है, तुम नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर भी भगवान है। आई एम दैट टाइम का मतलब क्या है कि तुम ही भगवान हो, समझ रहे हो, इन चीजों को फॉलो करके तुम्हारे अंदर का भगवान जाग जाएगा। उसके बाद 7वां कि यू विल नॉट कमिट एडल्ट्री, दाई शैल नॉट कमिट एडल्ट्री, जो गलत काम होते हैं, जो काम वासना गलत वाले काम होते हैं ना, ठीक इस तरीके से काम नहीं, चोरी नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोसेस ये देखते हैं कि जब प्रॉब्लम होती है ना कि कुछ लोग जमाखोरी कर रहे हैं उन्हीं की, तो वो बहुत, देखिए एक चीज समझिए, आप इसको ऐसे समझिए कि मोसेस इतने लोगों को ले जा रहे हैं, अब जब आप इतने बड़े ग्रुप को ले जा रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, एनार्की फैल जाएगी। लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे भारत में भी अगर रूल हटा दे, 3 दिन के लिए आप कानून हटा के देखिए, तबाही मच जाएगी, तबाही, खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हर धर्म में आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलते हैं, राइट। उसके बाद अगला, अपने पड़ोसी से प्यार करो, अगर जबरदस्ती अपने पड़ोसी को फंसाओ नहीं। दाई शैल नॉट बियर फॉल्स विटनेस अगेंस्ट दाई नेबर, कि तुम अपने पड़ोसी के खिलाफ, उसके साथ विनम्र रहो, अच्छे से रहो। ये कितनी बड़ी बात है। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं ना कि पड़ोसी आपका पड़ोसी है वो। अब इसमें होता क्या कि जैसे उनका पड़ोसी, उनका पड़ोसी, उनका पड़ोसी और उनका पड़ोसी, तो ऐसे पूरे समाज में हार्मनी फैलेगी कि आप उससे नफरत नहीं करोगे, वो उससे नफरत नहीं करेगा, तो पूरा समाज प्यार से रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो है कि दाई शैल नॉट कॉविट दाई नेबर्स हाउस और वाइफ। अब देखिए ये भी अगर हम बात करते हैं तो अगेन ये एक सामाजिक बात है कि जो वाइफ है आपके दोस्तों की, या आप उन पर गंदी नजर नहीं डालेंगे, या फिर उनके घर पे गंदी नजर नहीं डालेंगे। अब यार ये बड़ी अजीब बात है, पूछो कैसे। आप बोल रहे हैं जमीन पे या उनके घर पे गंदी नजर नहीं डालेंगे, लालच नहीं होना चाहिए, वाइफ का दूसरे का लालच नहीं होना चाहिए। लेकिन इजराइल तो इजराइल है, लेकिन खैर वो अपने प्रॉमिस्ड लैंड की बात कर रहा है कि हमको अपना प्रॉमिस्ड लैंड दे दो तो हम काम कर लेंगे। अब क्योंकि इनके धर्म में बार बार प्रॉमिस्ड लैंड की बात आती है, तो इसीलिए फिर ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अपना प्रॉमिस्ड लैंड नहीं ला ले, राइट। तो ये टीचिंग्स है, ये क्या टीचिंग्स है, ये जस्टिस और पनिशमेंट, इसमें आपको दिखा है ना कि अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट। अब अगर आप देखो तो ये प्रॉपर ऑर्डर है, समाज जो है वो इस तरीके से काम करता है, ओके। तो ये चीज है। अब इसी दौरान जो है डिटेल इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं वर्शिप के, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो 7 टीचिंग्स हैं, ओके, ज्यादातर जो 7 टीचिंग्स जो है वो क्या मतलब करना नहीं चाहिए, ठीक है। शुरुआत की 3 आप हटा दो, तो इसमें 7 में यही लिखा गया है ना कि ये आपको चीजें नहीं करने हैं। तो एक्सोडस यही पे कि भगवान ने मुझे गाइड किया, मेरी जर्नी मुझे दिखाई,
और उसके बाद वो बाकायदा टैबरनेकल भी बनाते हैं रेगिस्तान में मोसेस की, वहाँ पे भगवान की पूजा की जा सके। और उसके बाद फिर अब जो भगवान बोले वो हम करेंगे। तीसरी किताब है आपकी वाइक्र, हिब्रू में बोला जाता है, या फिर लेविटिसस। अब ये वाइक्र बेसिकली क्या है, गॉड कॉलिंग आउट टू मोसेस और उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है उनको, ठीक है। लेविटिसस का अगर आप लैटिन वर्ड देखें तो उसका मतलब होता है ट्राइब ऑफ लेवी, यानी कि लेवी कौन है। अब देखिए, यह है प्रीस्ट क्लास। हुआ क्या है कि आपको प्रॉमिस्ड लैंड मिला है नहीं, अब उसको आप जीतेंगे कैसे, उसको आप लड़के ही तो जीतेंगे, क्योंकि वो लोग ऐसे मानेंगे नहीं। तो यहां पे 20-25 साल के जो हैं उनको आर्मी में आना है, सबको आर्मी में आना। अब इजराइल में अगर आप देखेंगे तो यही चीज है, कॉन्स्क्रिप्शन। हर किसी को वहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है ताकि समय पर आप लड़ सके, क्योंकि ये आपके धर्म में लिखा हुआ है। अब वहां पे भी प्रॉपर डिविजन्स हैं। सबसे ऊपर आती है आपकी प्रीस्ट क्लास, सबसे ऊपर प्रीस्ट, पंडित। जब भी आप लड़ेंगे तो ये अलग रहेंगे, प्रीस्ट लड़ने नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। और इसमें यह बताया गया है कि कैसे पूजा करनी है भगवान की, किस तरीके से विधि विधान, यानी कि रिचुअल्स। हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी ना कि रिचुअल्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बुक बेसिकली उन पंडितों के लिए है जो पूजा करने वाले हैं कि कैसे वर्शिप होनी चाहिए। अब इसमें मेल एनिमल्स को भी यूज किया जाता है, सैक्रिफाइसेस, बलि का प्रावधान दोस्तों आपको यहां पे देखने को मिलेगा। जैसे मेल एनिमल्स को यूज किया जाता है, और अगर आपको अपने पापों का पश्चाताप करना, पाप मिटाने, तो फीमेल एनिमल को यूज किया जाता है। ये चीज है। एडल्ट्री हर तरीके की प्रोहिबिटेड है, मतलब कोई भी पंडित जो है वो गलत काम नहीं कर सकता, ठीक है। चौथी जो किताब है वो है नंबर्स, और इसको हिब्रू में बाम्बीदार बोलते हैं, बाम्बीबार। अब ये बताती है कि देखिए मोसेस को जो ना है, मोसेस प्रॉमिस्ड लैंड, ये बार बार नाम आता है कुरान में भी मोसेस को बहुत उनकी कहानी बताएगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट पूरी कहानी बताएगी, जब हम उस पर आएंगे तो बात करेंगे इस्लाम पे। तो भगवान ने ये बोला मोसेस से कि आपके लोग प्रॉमिस्ड लैंड जो है वो पहुंचेंगे, ठीक है। और भगवान मोसेस को ये भी बताते हैं आप नहीं पहुंचेंगे, आपके लोग पहुंचेंगे। और वो उनकी बात सही भी हो गई। कनान जिसको कहा जाता है, जो इजराइल को। भगवान ये भी बताते हैं मोसेस को कि देखिए, जो हथियार उठा सकते हैं, जो भी आदमी 20 साल का है और मिलिट्री सर्विस के लिए फिट है, उसको आप लेके आइए, क्योंकि आपको लेना तो पड़ेगा वो लैंड। इस जो नंबर्स इज अबाउट नंबर्स, कि किसके पास कितनी ताकत है। चौथी किताब ये बताती है 6 लाख जो है दे आर फाउंड टू बी फिट। जो लेवाइट्स यानी कि जो प्रीस्टली क्लास थे वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वो टैबरनेकल जो मंदिर है जो इन्होंने बनाया है उसमें वो पूजा करेंगे। अब जैसा कि हमने बताया कि ऐसी भी मरमर थी ना कि मोसेस और गॉड, देखिए मोसेस के खिलाफ जो भी खड़ा हुआ या जिसने भी, तो वो दैट वाज पनिश्ड, क्योंकि भगवान के बेटे थे मोसेस। मतलब बेटे तो वो तो क्रिश्चियनिटी में आएगा, बट यहाँ पे उनके पैगंबर थे, राइट। लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा करते हैं, कंप्लेन ऑफ वाटर, लेकिन मोसेस हमेशा बोलते हैं कि फेथ रखो, भरोसा रखो, ओके। जैसे जो उनकी, अच्छा मोसेस का कैरेक्टर कमाल का है। जैसे जब ये सब होता है ना, जैसे उनकी जो सिस्टर है मरियम, तो जो उनकी सिस्टर हैं वो भी प्रॉफिट का दर्जा उनको मिला हुआ है, ओके, वो भी बहुत बड़ी हैं। अब होता क्या है कि जब उनको भी वो बताती कि मेरे सपने में मुझे भगवान आ रहे हैं, तो मोसेस जलते नहीं है, वो और अच्छे, वो उनसे और अच्छे से बात करते हैं, समझ रहे हो। ये सारी चीजें हैं। सेंसस हुआ था, सेंसस की बात यहां पे की गई है कि 6 लाख जो है एबल बॉडीड थे, तो ये सब, ओके। अब देखिए बाकी जो लैंड है, जो प्रॉमिस्ड लैंड है, वो तो आपको पता है कि वो बहुत लंबे समय तक इजराइलीज को नहीं मिला, ठीक है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जैसे भगवान उन लोगों को भी पनिश किया है जो उनके वर्ड को डाउट करते हैं। भगवान ने अपने मिरेकल्स इजिप्ट में दिखाए, हर जगह उन्होंने अपने मिरेकल्स दिखाए, लेकिन हाँ वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो डाउट करते हैं भाई। तो इसीलिए भगवान के ऊपर भरोसा करना है। 5वीं किताब जो है, जिसको देवारिम हिब्रू में बोला जाता है या फिर डिटरोनॉमी, अब इसको सेकंड टीचिंग्स बोला गया है। अब इसमें लास्ट डेज ऑफ मोसेस के बारे में बताया गया है। पहले 30 चैप्टर्स जो है, 30 चैप्टर्स में जो मोसेस सरमॉन देते हैं, जो प्रवचन देते हैं वो इजराइलियों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और 40 साल का एवरी 40-40 ईयर्स का यहाँ पे काउंट जो है वो हमको देखने को मिलता है।
तो वो यही बताते हैं कि आप याहवे यानी कि भगवान को फॉलो करें, ठीक है, और आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। अब ये हमने तोरा की बात कर ली, बाकी जो प्रॉफिट्स है, नेविम जो दूसरी किताब है, वो यहां पे मतलब बताते हैं कि जैसे ये सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। अब उन्होंने, इजराइलियों ने अपने लैंड को कंकर कर लिया था, आपको पता ही है, वो उनको प्रॉमिस्ड लैंड तो मिल ही गया था ना 2500 साल पहले, दे हैव डन इट। उसके बाद बताते हैं कि जब इजराइली यहां पे आए, जब इन्होंने कॉन्कर किया तब क्या हुआ, ये उसके बाद की कहानी है। अब ये बताते हैं कि यहां पे जो लोग थे, जो आज का इजराइल है, कि देवर वेरी कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड, बहुत बढ़िया लोग थे वहां पे। इजराइली इतने सिविलाइज्ड नहीं थे, क्योंकि भाई वो यहां पे रह रहे नोमैड्स हैं, तो मुश्किल थी। लेकिन अल्टीमेटली, और लोकल यहां पे अगेन सोचिए, जो आज का फिलिस्तीन वाला उस समय का एरिया था, वहां पे पॉलिथिज्म, बहुत सारे भगवानों को फॉलो किया जाता था। लेकिन फिर जैसे इजराइली आए, जुडाइज्म आया, तो ये सब बंद हो गया, और उसके बाद जो है वो याहवे की पूजा यहां पे भी होने लगी, और इंटरमैरिंग हमको देखने को मिलती है, राइट। तो ये किताबें हैं जो कि मैंने आपको बताया। एक्सोडस में 400 रेफरेंस भगवान के हमको देखने को मिलते हैं, 400 की भगवान जो है वो मोजेस से बात कर रहा है। और आई एम व्हाट आई एम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने बताया कि मैं वही हूं जो मैं वही बनूंगा जो मैं बन जाऊंगा। यानी कि आपकी लाइफ बताएगी कि आप क्या बनोगे। अगर आप अपने अंदर अच्छाई रखोगे तो आप अच्छे बनोगे, भगवान की तरफ जाओगे, और अगर आप बुराई रखोगे तो आप बुरे बन जाओगे। सिंपल सा ये चीज है। अब देखिए, यहां पे भगवान की लंबी टीचिंग्स हैं, बहुत लंबी लंबी प्रवचन है। जैसे हमारे भागवत गीता में, श्री भागवत गीता में, भागवतम में आप देखते हो कि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। तो यहां पे भी रेवलेशंस की यहां पे बात की गई है कि किस तरीके से रेवलेशन, कैसे मोजेस जो है वो हेल्प करते हैं कि आप इजिप्ट जाओ, और एवरीथिंग एरॉन जैसे कैसे उनकी मदद करते हैं, किस तरीके से मिरेकल्स होता है, सब कुछ यहां पे देखना। उसके बाद तीसरी किताब में सेट ऑफ रिचुअल्स बनाया गया है कि कैसे पूजा करनी है, किस तरीके से, अगर आपने पाप कर दिया है तो आप अपने पाप को उसको कैसे खत्म कर सकते हो। कैसे, जैसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ क्या है कि आपने गंगा नहा लिया या फिर आप संगम में चले गए तो आपके पाप धुल जाएंगे, उसी तरीके से पाप धोने की यहाँ पे बातें की गई हैं, ठीक है ना। 10 कमांडेंट्स एक एग्जाम्पल है। जैसे एक और चीज़ है, ज़्यादातर टीचिंग्स अगर आप पूरे यहूदी धर्म को देखो तो वो प्यार की बात करता है, वो भाईचारे की बात करता है। बेसिक टीचिंग्स इसी है कि आप किसी को मारेंगे नहीं, आप अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, आप एडल्ट्री नहीं करेंगे। और रिपीटेड है ये लगातार बताया गया है, यानी कि एटीट्यूड ऑफ लव। अब जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो भगवान के कंसेप्ट को उतना नहीं मानते, वो लव को, सीधा प्यार को वो फोकस करते हैं। बट आप सारे धर्मों में देखो तो आपको सेंटर में क्या मिलेगा, प्यार। अब ज्यादातर लड़ाई अब धर्म की वजह से हो रही है, मेरा भगवान ऊपर तुम्हारा, बल्कि सारे धर्म क्या कह रहे हैं कि प्यार करो, दूसरे नेबर से नफरत मत करो, उनसे प्यार करो। एक वो ऑर्डर की बात बता रहे हैं। सो लव इज पीस, भाई प्यार ही पीस है। जब आपके अंदर प्यार होगा तभी आप सबसे ज्यादा पीस में। अगर आप बहुत ही अनस्टेबल है, परेशान है, तो आपके अंदर प्यार खोता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, ठीक है। ये चीज है। तो कंसेप्ट यही है कि भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर है, भगवान फॉर्मलेस है, वो आपको दिखेगा नहीं, निर्गुण जैसा हम हिंदुइज्म में बात करते हैं, और ओमनीसिएंट है, वो हर जगह प्रेजेंट है, और वो दैट इज ही इज ऑल्सो द गॉड ऑफ जस्टिस, ठीक है ना। यानी कि जो अच्छे होंगे उनके लिए अच्छा, जो गलत होंगे उनके लिए गलत। अब जैसे हम इजिप्ट में, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, तो बहुत ही ब्रूटल मौतें होती है भाई, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, है ना, नदी में लोग डूब जा रहे हैं। लेकिन यही है, यही भगवान का कैरेक्टर है कि जो खराब होगा, अगर आप भगवान के सामने झुकोगे तो वो आपको बहुत देगा। लेकिन अगर आपने ईगो की वजह से, जो भगवान ने जिनको बनाया है, उस भगवानी तत्व को खत्म करने की कोशिश करोगे तो आपको सजा मिलेगी। और ये सबके साथ होता है, यही यहां पे बताया भी गया है। और भगवान ये भी बताते हैं कि उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया जाना चाहिए। जुडाइज्म में मॉरल और एथिकल वैल्यूज बताते हैं 10 कमांडेंट्स में कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स बेसिकली यही है। और यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर आप ये टीचिंग्स फॉलो करते हैं तो आप ही भगवान हो जाएंगे। यू विल बी भगवान, मतलब एक भगवान तो नहीं, बट आपकी वो क्वालिटीज, उन भगवान की क्वालिटीज जो है वो आपके अंदर आएगी। अब ये तक बताया गया कि अपने नेबर से प्यार करें, जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्डर को यहाँ पे स्टैब्लिश करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो बोली गई है। तो भगवान को लेकर यहाँ पे बहुत कुछ, और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे जो हमारे धर्म है, जिसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनसे थोड़ा सा अलग है, वो लव और ट्रुथ। तो बेसिकली धर्म में लव और ट्रुथ और पीस, ये सब साथ में चलता है, और लॉ एंड ऑर्डर ये साथ में चलता है।
तो बेसिकली हर एक इंसान जो है वो अच्छा है, भगवान लविंग है, कंपैशनेट है और हमेशा वो माफ करेगा। तुम कितनी भी बड़ी चीज कर दोगे, लेकिन अगर तुमको रियलाइज है तो माफ कर देगा। जैसे इजिप्ट में आप राजा को देखिए, वो जब सही डिसीजन लेता है तो भगवान प्रकोप हटा लेता है, वो माफ कर देता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो गलत पाथ पे जाता है तो भगवान फिर उसको सजा देना, ये सिंबॉलिक है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो भगवान हमको सजा देगा ही देगा, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार उद्देश्य क्या है जुडाइज्म का। ये देखिए, जैसे भारत में अगर आप सारे धर्मों से, तो एब्राहिमिक रिलीजन्स रीइंकार्नेशन में बिलीव नहीं करते। वो आपको इसी लाइफ में, यही जिंदगी जो है आपके पास है और इसी में ही तुमको गुजारना, इसको बढ़िया से जियो और इसमें तुम भगवान की पूजा करो। रीइंकार्नेशन, हेवन और हेल का कंसेप्ट है। अगर तुमने बहुत अच्छा काम किया तो तुम हेवन में जाओगे, नहीं तो हेल में जाओगे। लेकिन जुडाइज्म यहां पे अल्टीमेट गोल क्या है इंसान का, वो बात नहीं करता है। जैसे भारत में बात होगी, धर्म बात करेगा कि पुनर्जन्म होगा, आपकी आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी। जब आप वो सैल्वेशन की बात करते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है इंडिविजुअल की, अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट एम है सैल्वेशन। यहां पे अल्टीमेट डेस्टिनी की कोई बात नहीं की जाती है। हेवन जो है वो जेनेसिस में कई बार मेंशन किया है, लेविटिकस में एक बार मेंशन किया है, नंबर्स में तो मेंशन ही नहीं है। तोरा जो है आखिर डेथ के बाद क्या होता है वो उस पर शांत है, वो नहीं बताएगा, ठीक है। और अलग अलग अपना अपना धर्म होता है, अलग अलग है ये, तो जिसके साथ जो है, तो इब्राहिमिक रिलीजन्स जो है जैसा कि मैंने बताया, दे डू नॉट बिलीव इन रीइंकार्नेशंस। उसके बाद दोस्तों अगर हम जुडाइज्म की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे इब्राहिमिक रिलीजन में मेडिटेशन का आपको कंसेप्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इस्लाम में सूफिज्म आप ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी में भी है। जुडाइज्म में कुछ ऐसे सेक्ट हैं जैसे सेरीन सेक्ट, वो क्या करता है, वो इसमें बात करेगा। मतलब जुडाइज्म ओपन रिलीजन, ऐसे क्लोज्ड रिलीजन, उसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्ट हैं। जैसे रब्बीस कौन होते हैं, पंडित, जो जुडाइज्म के जो पंडित होते हैं, धर्मगुरु, ठीक है, वो इनको नहीं मानेंगे क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट या तोरा में क्या लिखा है कि आपको, पहली बात तो पॉलिथिज्म तो भूल जाइए और कंसेप्ट है ही नहीं रीबर्थ का। लेकिन एक सेक्ट ऐसा है जुडाइज्म में जो रीबर्थ को मानता है, यानी कि स्पिरिट की एक जर्नी होती है, आपकी आत्मा की एक जर्नी होती है, और ये सारे रिलीजन में आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे मेन स्ट्रीम जुडाइज्म में वही, जैसा कि मैंने बताया कि गॉड जो भगवान किससे बात करेगा, वो प्रॉफिट्स के थ्रू बात करता है, वो आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, जब प्रॉफिट्स भाई हो गए खत्म, अब नए प्रॉफिट्स नहीं आएंगे, तो यानी कि वो खत्म हो गया, उतने ही प्रॉफिट्स है, उनकी टीचिंग को आपको फॉलो करना है। बट कुछ यहां पे ऐसे भी हैं, कुछ सेक्ट ऐसे हैं, बोलता है नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये हमारी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। जैसा मैंने बताया एसीन एक ऐसा सेक्ट है जो कि लगभग आज से 2200 साल पहले आया, और ये मोनेस्टिक कम्युनिटी थी जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। अब ये एसेटिक लाइफ, यानी कि एक संत की तरह जीवन जीते थे। ये मोजेस के लॉ को जरूर मानते थे, लेकिन ये सबात रिचुअल प्योरिटी को भी मानते थे। बट जैसा प्लेटो और पाइथागोरस कहते हैं कि रीइंकार्नेशन होता है, वैसे ही एसीन सेक्ट इस आइडिया को अडॉप्ट करता था कि हाँ रीबर्थ होता है। अब इब्राहिमिक रिलीजन में बॉडी का रिजरेक्शन होता है, बॉडी उठ के खड़ी हो जाती है, लेकिन ये इसको नकारते थे, ये बोलते थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिचुअल की जो सर्च है वो लगातार कंटिन्यू रहती है। इनकी जो ये दे एक्सेप्टेड द टीचिंग्स ऑफ तोरा, लेकिन उस टीचिंग को ये मानते जरूर थे, बट ये बोलते थे कि रीबर्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अब उसमें मिस्टिसिज्म आ जाता है, आप आ सकता है कि इंडिविजुअल जो है, अच्छा ये कर्म की नीति को भी मानते हैं कि कर्म की नीति के हिसाब से जो है, कर्म के हिसाब से अब इंडिविजुअल को सजा मिलती है। तो हेवन और अर्थ, हेवन और हेल में ये इतना बिलाव नहीं करते, ओके। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो, राइट। तो यही चीज़ है। तो एसीन जो है वो इस तरीके से आते हैं, गिलगुल के कंसेप्ट्स को मानते हैं। बाकी और भी सेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि जुडाइज्म में और भी सेक्ट्स हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि जुडाइज्म आए तो पॉलिथिज्म हट गया, वो लगभग रहा। 3 इब्राहिमिक रिलीजन जो है ना, जब वो आ गए तो यूरोप और वेस्ट एशिया में पॉलिथिज्म खत्म हो गया। पहले जुडाइज्म आया, फिर भी था, लंबे समय तक रहा पॉलिथिज्म। उसके बाद जो है वो क्रिश्चियनिटी आई, उसके बाद भी चला, लेकिन वो काफ़ी हद तक खत्म हो गया। लेकिन इस्लाम के आने के बाद वो पूरी, तो तीनों इब्राहिमिक रिलीजन जो हैं उसके आने के बाद पॉलिथिज्म खत्म हो गया, और उसके बाद धर्म, आज क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा धर्म है,
उसके बाद इस्लाम आता है। और जुडाइज्म आज बहुत 0.2% खाली लोग फॉलो करते हैं, वो कन्वर्ट नहीं करते जुडाइज्म। इब्राहिमिक रिलीजन में खाली जुडाइज्म ऐसा जो कन्वर्ट, उनकी कोई मिशनरीज नहीं है। जैसे जब ब्रिटिशर आए तो अपने साथ में मिशनरीज भी लेके आए, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद आए और उसके बाद फिर प्रचार प्रसार हुआ इस्लाम का, तो बहुत सारे कन्वर्ट्स हुए। आज पाकिस्तान में जितने भी सब कन्वर्ट्स हैं, सकलेन मुश्ताक कहते हैं कि हमारे परदादा जो थे वो हरियाणवी थे, मतलब जाट थे, वो बताते हैं। तो ये है, ठीक है, लेकिन जुडाइज्म जो है वो कन्वर्जेंस की बात नहीं करता। अब जुडाइज्म की अगर सेक्ट की बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि फारिसीज, सैड्यूसीज और एसीन्स, ये 3 सेक्ट हैं। जो सैड्यूसीज हैं, दे एम्फसाइज्ड कि देखिए हर धर्म में जो सेक्ट होंगे, एक सेक्ट बोलेगा कि हमको फॉलो करना है टीचिंग्स को, ठीक है, किसकी टीचिंग्स, जो हमारे मेन भगवान है या हमारे प्रॉफिट्स हैं। दूसरा सेक्ट बोलेगा कि हमको फॉलो करना है उनको, ठीक है, वो कंजर्वेटिव होते हैं कि भाई उनको पूजा करिए, ठीक है, जो किताब है उससे इलट आप इधर इधर मत जाइए, आपको बस उन्हीं को। तो सेम यहां पे जुडाइज्म में भी हमको देखने को मिलता है, जो सैड्यूसीज होते हैं, जो रिटन वर्ड ऑफ त्योरा है और रिचुअल्स है, वो उसको मानते हैं। वो बताते हैं कि सिर्फ आप जूइश टेंपल में ही जाके ये रिचुअल्स को कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है ना कि 2 मंदिर भाई, जैसे फर्स्ट टेंपल का बेबीलोन्स 587 BC, आज से 2500 साल पहले पहला डिस्ट्रक्शन हुआ था। उसके बाद फिर 500 साल बाद दोबारा मंदिर बनाया, बट 70 BC में जब रोमन एम्पायर आया 2000 साल पहले, वो मंदिर को खत्म किया। तो मंदिर जो यहूदियों का मंदिर है ना, वो अभी तक नहीं बना, वो तोड़ दिया। तो जो वॉल है ना, पीछे की वॉल, जो वेलिंग वॉल होती है, यरूशलेम एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जहां तीनों धर्म कोइंसाइड करते हैं, राइट। और यही तो पवित्र, दिस इज द प्रॉमिस्ड लैंड, आप समझ सकते हो। तो ये चीज है। अब जो फैरिसीज है वो ओरल तोरा में मानते हैं। ओरल तोरा का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो नोट नहीं की जा सकी, ठीक है, वो ऐसे, उनको नोट लिखा नहीं जा सका, लेकिन वो ऐसे कंटिन्यू रही, तो वो ओरल तोरा में भी मानती हैं, जो मोजेस ने कहा है, बट दैट वाज नॉट रिटन डाउन। तो इसमें मिस्टिक एक्सपीरियंसेस की भी बात की गई है, लेकिन वो एसीन है। एसीन जो है वो मिस्टिक एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, ओके। तो यही चीज है। तो जैसा कि हमने बताया कि यहूदी का आपको कहीं शब्द मिलेगा ही नहीं, ज्यू कहीं नहीं मिलेगा, वो आज हम बोलते हैं यहूदी की बात करते हैं। तो ये जुडाइज्म के बारे में एक एक चीज मैंने आपको बताई। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। पहला इब्राहिमिक रिलीजन। अच्छा, अब इसके बाद हम क्रिश्चियनिटी की बात करेंगे परसों, ठीक है। क्रिश्चियनिटी परसों नरसों पे मैं लेक्चर लूंगा, फिर इस्लाम की बात करेंगे। तो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। लेक्चर को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हमारा डीप वर्क का एक शानदार कोर्स है, आप उसको अवेल करें, हमको 30 दिन दे दीजिए, हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। थैंक यू सो मच।